किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं से खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फ़र्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। इसी प्रकार से एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। कई लोगों की रातें रो के गुजर रही हैं, कई की सो के गुजर रही हैं और कुछ लोगों की पढ़ कर के गुजर रही हैं। और आपके दिलों की धड़कनें तेज़ हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। और इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए वन शॉट वीडियो लेक्चर पद्यखंड का भी लेकर के आया हूं। एकदम से ऐसा लेक्चर जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है यूट्यूब पर, और आपको एग्जाम में बहुत सारी मदद करने वाला है। ठीक है, सीधा सीधा शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए और देखेंगे दोस्तों। हाँ, तो सबसे पहले तो अपन समझेंगे कि पद्य साहित्य, आपका जो पद्य खंड है उसके कवियों का थोड़ा सा परिचय समझेंगे कि यानी कि कौन सी कवि ने कौन सा पाठ लिखा है, कवि की विशेषता क्या है और ये पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उद्धृत है। ठीक है, तो देखिए पहला पाठ है आपका आत्म परिचय और एक गीत, जिसको हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है और ये आपका हालाबाद के प्रवर्तक माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हालाबाद के प्रवर्तक माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हालाबाद के प्रवर्तक माना जाता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक गीत लिया गया है निशा निमंत्रण से, और आत्म परिचय तो खुद एक कविता है। एक गीत किससे लिया गया है? निशा निमंत्रण से। निशा निमंत्रण से लिया गया है गीत। गीत का नाम क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके लिए दोस्तों देखिए ट्रिक याद रखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है निशा निमंत्रण से लिया गया। यानी कि एक लड़का है, वो निशा के यहाँ निमंत्रण होता है उसका। निशा के यहाँ जब निमंत्रण होता है तो पूरा दिन उसे ये लगता है कि जल्दी जल्दी दिन कैसे भी ढल जाए और रात को निशा के यहाँ निमंत्रण खाने के लिए जाएं। ठीक है, अगला पाठ देखिए पतंग। आलोक धनवा ने लिखा है। बिहार की मुंगेर में जन्मे हैं आलोक धनवा। इनकी प्रसिद्ध रचना है ब्रूनो की बेटियां। बात सीधी थी पर कविता के बहाने कुंवर नारायण ने लिखा है। कविता के बहाने इन दिनों से लिया गया है। बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं से लिया गया है। ठीक है, देखिए इसके लिए भी ट्रिक याद रखिए कि कुंवर, एक कुंवर थे, कुंवर यानी राजा के बेटा। राजा के बेटा थे तो थोड़ी सेटिंगबाजी तो करेंगे ही, तो इनकी एक सेटिंग थी। ठीक है ना, कुंवर राजा के बेटा थे तो इनकी एक प्रेमिका थी। इनकी एक प्रेमिका थी तो प्रेमिका से कह रहे हैं कि इन दिनों बहाने नहीं चलेंगे, इन दिनों बहाने नहीं चलेंगे। अर्थात कविता के बहाने इन दिनों से ली गई है। और बात सीधी थी पर उससे इनकी बात एकदम सीधी चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कोई दूसरा आया तो प्रेमिका ने इनसे नहीं कर दी, इनसे नहीं कर दी और उससे हाँ कर दी। ठीक है, समझ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, इसके बाद अगला देखिए, अगला है आपका कैमरे में बंद अपाहिज, जिसको लिखा है रघुवीर सहाय ने। समकालीन हिंदी कविता के नागर चेहरा कहा जाता है रघुवीर सहाय को। नागर चेहरा मतलब नगरीय संवेदना पर बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी थीं। और प्रश्न आ सकता है कि समकालीन हिंदी कविता के नागर चेहरा किसे कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि रघुवीर सहाय को। ठीक है, और ये लोग भूल गए हैं से लिया गया है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, कुछ लोग थे पतली कमरिया पर रील बना रहे थे, कमरे में बैठ करके रील बना रहे थे, तो किसी ने शिकायत की, तो आकर के शिकायत की। तो रील में क्या है कि एक अपाहिज भी था उन लोगों में, कॉलेज में रील बना रहे थे। तो अपाहिज भाई रील के उसकी पतली कमरिया तो होती नहीं है सो नाचेगा, तो वो क्या कर रहा था, वो कैमरा पकड़े था। ठीक है, वो कैमरा पकड़े था, तो कैमरा पकड़े था, इसलिए कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरा से याद रखोगे कैमरे में बंद अपाहिज, अपाहिज कैमरा पकड़े था। ठीक है, और ये जब पुलिस आई तो सारे लोग भाग गए, लेकिन इसको अपाहिज को ले जाना भूल गए, लोग भूल गए हैं। ठीक है, किससे ली गई है? लोग भूल गए हैं। ऊषा कविता जो है शमशेर बहादुर सिंह की है, बिंबों के लिए प्रचलित है। नई कविता के प्रमुख कवि हैं शमशेर। ठीक है, बादल राग ली गई है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने लिखी है। छायावादी कवि हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अनामिका 6 खंडों में प्रकाशित है, इनकी प्रस्तुत है छठा खंड, अनामिका से ली गई है। ठीक है, कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा, राम विलाप, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। श्री रामचरितमानस से लिए गई हैं दोनों ही काव्य। ठीक है, कवितावली उत्तरकांड से और लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप लंका कांड से। ला से लक्ष्मण, ला से लंका। ठीक है, ला से लक्ष्मण, ला से लंका। रूबाई, रूबाई जो है फिराक गोरखपुरी ने लिखा है। फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम है रघुपति साहिब फिराक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े थे। ठीक है, और इसके बाद है छोटा मेरा खेत बगलों के पंख, दोनों ही उमाशंकर जोशी ने लिखी हैं और गुजराती कवि हैं उमाशंकर जोशी जी। और इसका हिंदी रूपांतर किया है रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने। रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले स्लाइड पर। पहला चैप्टर देखते हैं, छायावाद के प्रवर्तक, आत्मानुभूति के कवि और छई रोमांस के कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। हालावाद और छायावाद दोनों में इनकी एक बड़ी अच्छी छवि है। सीधे सीधे चैप्टर की ओर चलते हैं
और चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम तुम्हारा है, चैप्टर का नाम है दोस्तों आत्म परिचय, ठीक है। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आत्म परिचय, और प्लस में इसी का अगला भाग है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हालावाद के प्रवर्तक माना जाता है इनको, हालावाद के प्रवर्तक माना जाता है। पाठ आत्म परिचय में कवि बच्चन संसार से अपने संबंधों को उद्घाटित करते हैं। पाठ में निज उर के उद्गार, निज रोदन में राग, शीतल वाणी में आग आदि जगह विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। जहां पर विरोध वास्तव में न होते हुए भी विरोध प्रदर्शित किया जाए वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन अपनी पत्नी की याद करते हैं और परिवार की याद करते हैं और स्वयं को एक दीवाना बताते हैं। मैं दीवानों सा वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता ने शेष लिए फिरता हूँ, लिखा भी है। व्याख्या समझते हैं, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। संदर्भ में लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ आत्म परिचय से लिया गया है, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग में लिख सकते हो कि हरिवंश राय बच्चन जी अपने और संसार के संबंधों को उद्घाटित करते हैं, ठीक है। व्याख्या में क्या लिखोगे, हरिवंश राय बच्चन जी अपने और संसार के संबंधों को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि वो जग जीवन का भार लिए फिरते हैं। कोई भी चीज़ अपन को भार कब लगने लगती है, जब हमको उसमें इंटरेस्ट ना रहे, ठीक है ना। अगर आपको एक बोरी भर के गार्बेज उठाने को दे दिया जाए, 40 किलो गार्बेज आपको उठाने को दे दिया जाए तो आपको बड़ा भार लगेगा, वो आपसे उठेगा नहीं। वहीं 40 किलो की लड़की उठाने को दे दी जाए, बड़े प्यार से उठा लोगे। तो इसीलिए कोई भी चीज़ भार कब लगने लगती है, जब वो हमारे मैटर ऑफ इंटरेस्ट से मिल नहीं खाती है, ठीक है ना। तो जग जीवन दोनों ही भार लग रहे हैं, स्वयं का जीवन और ये संसार दोनों में अब रुचि नहीं इनको लग रही है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ भी विरोधाभास है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन में प्रेम है, इनके हृदय में प्रेम के भाव हैं, ठीक है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, कोई आई मेरी जिंदगी में और मुझे एकदम से मेरे अंदर प्रेम के भाव जगा गई। झंकार का मतलब झंकृत शब्द बना है झंकार से, मतलब कि कंपन, वाइब्रेशन, ठीक है। मैं सांसों के दो तार अर्थात सांसों के जीवन रूपी दो तार लिए फिरता हूँ। एक है स्टेंजा इसमें, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं है, सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक गीत जो है उसी का है जी, ठीक है। हो जाए ना पथ में रात कहीं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ किससे लिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है, जिसके रचयिता जो हैं वो कौन हैं, आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। और हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल तक पहुंचने का समय निकल जाए और रास्ता जो है मतलब कि जो समय है मंजिल तक पहुंचने का तय समय है वो निकल जाए। यह सोच करके दिन का पंथी यानी कि मंजिल यानी कि दिन का पंथी जो है सूर्य, जो अपने केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है, दिन का पंथी सूर्य को कहा गया है। दिन का पंथी किसे कहा है, सूर्य को। वो भी जल्दी जल्दी चलता है, ठीक उसी प्रकार से जो राही है वो मंजिल की तलाश में, मंजिल कहीं देर ना हो जाए मंजिल तक पहुंचने में, इसलिए जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय जल्दी जल्दी व्यतीत होता है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयासों के पगों में चंचल तेजी भर सकता है। दिन का पंथी सूर्य को कहा गया है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। यानी कि कवि का लहजा तो नर्म है लेकिन उसकी बातें जो हैं वो सत्ता को उलट देने वाली, पलट देने वाली बातें हैं। वो बातें जो हैं उनमें विरोध के कई स्वर मुखरित हुए हैं, उन बातों में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों का व्यंजित किया गया है, लेकिन लहजा बहुत नर्म है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है, गेयता है इसमें, ठीक है। और ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला देखते हैं, ये आपको क्या दिख रही है, पतंग। पतंग उड़ाता हुआ बच्चे पतंग को उड़ा रहे हैं। आलोक धनवा ने लिखा है ये चैप्टर, देखते हैं। पतंग लिखा है आलोक धनवा ने। सीधे सीधे समझिए, ये लिया कहाँ से गया है, दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है, और एकमात्र संग्रह है इनका, दुनिया रोज बनती है। दो रचनाएं देखिए आलोक धनवा की, भागी हुई लड़कियां और जनता का आदमी। धनवा से याद रखिए धन, तो जिन लोगों पे धन ज़्यादा होता है, उनकी लड़कियां भाग जाती हैं। जिन पे धन ज़्यादा होता है उनकी लड़कियां भाग जाती हैं, और उन लड़कियों का फिर एक आदमी नहीं रहता, एक हस्बैंड नहीं रहता, उनके कई सारे आदमी हो जाते हैं, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिए, इस ट्रिक से आपको ये याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए
कविता में पतंग के बहाने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी कि पतंग के बहाने, पतंग का उपमान देकर के बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और कई सारी चेष्टाओं और उमंग का वर्णन किया गया है। बच्चे नई नई पतंगों को उड़ाने का हौसला लिए भादो यानी कि अंधेरे के बाद शरद यानी उजाले की बार बार प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता बिंबों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बिंब क्या होते हैं दोस्तों? अंग्रेजी शब्द इमेज का हिंदी रूपांतर है। बिंब को शब्द चित्र भी कहते हैं। कोई भी चीज मन में सोची हमने, और हमारा मन में सोचने, कोई भी चीज हमने बाहरी रूप से सोची और कोई भी हमारी इमोशंस जो हैं बाहर, उनका अंदर एक चित्र बनता है, उसी को कहते हैं हम क्या? बिंब। कोई भी शब्द सोचा उसका चित्र बना, यानी शब्द चित्र, उसको कहते हैं बिंब। बिंब का पर्यायवाची है शब्द चित्र, ठीक है। किसी के बारे में सोचा, उसका चित्र अंदर बन गया, उसको कहते हैं बिंब, ठीक है। और सवेरा जो है खरगोश की आंखों जैसा दिख रहा है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद कैसे आया है? पुलों को पार करते हुए और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ठीक है। बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह। बच्चे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का अर्थ है संगीतमय वातावरण उत्पन्न करना खेलते हुए, ठीक है। पैंग भरना का अर्थ है झूला झूलना। पैंग भरना बोले तो झूला झूलना, ठीक है। बच्चों को गिरने से कौन बचाता है? उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, ठीक है। अगर गिर भी जाते हैं तो बच जाते हैं और फिर और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, ठीक है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि उनका कोमल गात उन्हें किसी भी प्रकार की चोट खरोंच से बचने के लिए तैयार करता है, ठीक है। पृथ्वी घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। इसका अर्थ है कि बच्चे जो हैं पूरी पृथ्वी को अपने मासूम पैरों से नाप डालना चाहते हैं। बच्चे उड़ते हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने रोम छिद्रों के सहारे, ठीक है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना यानी संगीतमय वातावरण उत्पन्न करना। 2 अंकों के प्रश्न देखिए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? संगीतमय वातावरण उत्पन्न करना है। और बच्चे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं पतंग उड़ाते समय, ठीक है। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है? रोमांचित शरीर, उनके बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत जो है वो उन्हें पतंगों को उड़ाते समय गिरने से बचाता है। उनके रोमांचित शरीर का संगीत जो है उनको हमेशा एक नई ऊर्जा देता है, एक नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उनके शरीर में करता है और वो निडर होकर के सुनहले सूरज के सामने आते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। पतंग को एक और चीज याद रखिए, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज, बांस की सबसे पतली कमानी, बच्चों की आशाओं का प्रतीक पतंग को माना जाता है। अगला चैप्टर है कुंवर नारायण ने लिखा है आपका कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कविता के बहाने लिया गया है आपका इन दिनों से, और बात सीधी थी पर लिया गया है आपका किससे? बात सीधी थी पर ये लिया गया है आपका कोई दूसरा नहीं से, ठीक है। कविता क्या है? कविता को क्या बताया है? चिड़िया के बहाने कविता एक उड़ान है। लिखा है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, ठीक है ना। लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। फूलों के बहाने खिलना है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ठीक है ना। बिना मुरझाए महकने के माने कविता फूल क्या जाने, ठीक है। बच्चों के बहाने कविता खेल है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर इस घर उस घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यानी कि चिड़िया जो है कविता के बहाने एक उड़ान है। चिड़िया जो है माफ कीजिए, कविता जो है चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है, चिड़िया आकाश में आसमान में उड़ती है, ठीक उसी प्रकार कविता भी कवि के भावों के अनंत आकाश में उड़ती है और कवि की कल्पनाओं के पंख लगा करके कवि के भावों के अनंत आकाश में कविता उड़ती है, ठीक है। और पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, ठीक है। तो कविता भी कवि के भावों के अनंत आकाश में कल्पना की पंख लगा करके उड़ती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान सीमित है दोस्तों। चिड़िया की उड़ान जो है एक निश्चित दायरे तक है। चिड़िया जो उड़ती है एक निश्चित सीमा में उड़ती है, लेकिन कविता जो उड़ती है वो कवि के भावों के अनंत आकाश में उड़ती है। कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार से फूल खिलते हैं तो फूलों की महक थोड़ी दूर तक जाती है, लेकिन फूलों की महक की जो परास है वो निश्चित है, वो निश्चित दूरी तक फूलते हैं। लेकिन कविता जो जब महकती है तो कविता की सुगंध या कविता की महक जो है वो अनंत जाती है, अनंत दूरी तक जाती है। और कविता की जो सुगंध है वो भी अनंत है। इसलिए कविता का खिलना जो है फूल के खिलने के बहाने तो है, लेकिन फूल कविता के खिलने को नहीं पहचान सकता है, ठीक है। बच्चे के बहाने खेल है कविता, ठीक है। जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। कविता भी शब्दों का ताना बाना है, शब्दों का खेल है, ठीक है। और कविता जो है
शब्दों का ताना बाना या खेल है बच्चों के बहाने, और बाहर भीतर इस घर उस घर। जब बच्चे खेलते हैं तो उन्मुक्त होकर के खेलते हैं, वो जाति धर्म पंथ संप्रदाय इन सब से निरपेक्ष होकर के खेलते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं रहती कि बगल वाले घर जिसमें हम खेलने जा रहे हैं वो किस जाति का है, किस धर्म का है, और वो सामाजिक समरसता की स्थापना करते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। ठीक उसी प्रकार कविता भी जो है छोटे छोटे सूक्ष्म विचारों से निरपेक्ष होकर के, सूक्ष्म विचारों से सूक्ष्म विचारों को और छोटे गंदे विचारों को निकाल करके लोगों को जोड़ने का काम करती है और लोगों में एकता बनाने का, अखंडता बनाने का काम करती है। ठीक है, ये सब सीमित है। चिड़िया की, फूलों, बच्चे, ये सब सीमित है। माफ़ कीजिए, चिड़िया की उड़ान, फूलों का महकना सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान और कविता का महकना, कविता का खिलना, यह असीमित है। ठीक है, जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही क्यों ना हो। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की तरफ कदम बढ़ाता बच्चा। बच्चे के सपने असीम हैं। कविता शब्दों का खेल है जिसमें जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमित है, लेकिन कवि जब अपनी रचना करता है तो कवि जब कोई भी कविता लिखता है तो उसमें उसकी रचनात्मक ऊर्जा होती है, उसमें उसका पोटेंशियल होता है, इसलिए वो उसमें उसका क्रिएटिविटी वाला पोटेंशियल होता है। वो क्या करता है कि सीमाओं के बंधनों को तोड़ देता है, और कविता की उड़ान जो होती है भावों के अनंत आकाश में होती है। ठीक है, चाहे घर की सीमा हो, भाषा की हो, या फिर समय की ही क्यों ना हो। बच्चों के सपने असीम हैं। जैसे कविता की उड़ान असीम है वैसे ही बच्चों के सपने असीम हैं। इसलिए कविता जो है शब्दों का खेल है। जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। इसमें जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये सभी जो विषय होते हैं वो सभी उपकरण मात्र हैं जो कविता को सार्थक बनाते हैं। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अगला इसका एक्सेप्ट है, बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, और उसको पाने की कोशिश में उल्टा मरोड़ा, तोड़ा मरोड़ा, लेकिन उसको कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इसके साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई भाषा के साथ। ठीक है, बात भाषा के साथ और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कि बात सीधी थी, बात का जो कथ्य था वो बहुत सिंपल था, उसको बड़े सीधे अर्थों में निकाला जा सकता था, परंतु जो बात को समझने वाला व्यक्ति था वो थोड़ा इस प्रकार का था कि उसे मतलब कि उसको अन्य अन्य तरीके से, अन्य अन्य दृष्टिकोणों से उसको देख रहा था, जिससे कि बात जो है पेचीदा होती चली जा रही थी। बात का अर्थ जो है सामान्य रूप से और बिल्कुल सरल तरीके से उसको समझ में नहीं आ पा रहा था। वो जानबूझ करके बात को कैसा करता जा रहा था, बात को क्लिष्ट करता जा रहा था, कठिन करता जा रहा था, और उसका कथ्य जो था उसे बिगाड़ता जा रहा था। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। किसके चक्कर में? यानी कि भाषा ही कई तरह के उपकरण वहां पे लगा करके फिट कर रहा था। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा, यानी कि बात जो थी, जो सिंपल बात थी, उसको उसी अर्थ में समझने की कोशिश में, भाषा को उसे पाने की कोशिश में बात को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, मतलब अलग अलग तरीकों से देखा कि बात या तो बने, या तो सीधी सीधी बात समझ में आ जाए, या फिर भाषा के चक्कर से निकल सके, भाषा से बाहर निकल सके, भाषा में जो फंसी हुई है, भाषा के ताने बाने में जो बात फंसी हुई है वो उससे बाहर निकल सके। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली जा रही है। कई बार क्या होता है कि कोई पेज जब अपन खसते हैं तो उसको थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश में वो और भी ज़्यादा टफ होता जाता है, और भी डिफिकल्ट होता जाता है। तो कई बार ये चीज़ें भी सामने आती हैं। ठीक है, तो इनको यही चीज़ दर्शाई गई है। लेखक पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा है, यानी कि बात के पेंच को। ठीक है, उसे अपने इस कर्तव्य पर लगातार तमाशबीनों की शाबाशी और वाह मिल रही थी। तमाशबीन टाइप के लोग जो होते हैं वो हमेशा उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर भी वाहवाही शाबाशी देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कविताएं होती हैं कई बार जो समझ में नहीं आई हमारे, लेकिन हम उस पर बड़ी तालियां दे रहे हैं, गैर कानूनी यार मेरे, ऐसे करके कई सारी चीजें, मतलब हमको समझ में नहीं आ रही, लेकिन उसमें इतना सारा डिस्को टाइप का है, उसमें हम बहुत सारी तालियां वाहवाही कर देते हैं। और कई बार एकदम कहते हैं ना माहौल बन जाए,
और भले ही वो समझ में ना आया, जैसे हमने पढ़ दिया एकदम से, कूलन में केल में कछारण में कुंजन में क्यारण में कलिन कलीन किल कंत हैं, कहें पद्माकर परागन में पौन में पातन में पिक में पलासन पगंत हैं, द्वार में दिशान में दुनी देश देशनु में देखो दीप दीपत में दीपत दिगंत हैं, बीथिन में ब्रज में नवेलन में बेलन में बागन में बगन में बगरो बसंत है। तो उसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इसी को एकदम से धाड़ वाड़ के साथ में प्रस्तुत किया जाएगा एकदम, तो उसमें तालियां बजने लगेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है कि यही होता है तमाशबीनों की वाहवाही, ठीक है। वो तालियां कौन बजाते, तमाशबीन टाइप के जो लोग होते हैं कविता में भी। जोर जबरदस्ती बात की चूड़ी मर गई, मतलब कि इसी का डर था किसको, कवि को। बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ होता है कि बात प्रभावहीन हो गई, बात का कोई प्रभाव अब नहीं रहा, ठीक है। हार कर उसे कील की तरह ठोंक दिया, यानी कि जिस प्रकार से हार कर कील को ठोक देते इस प्रकार बात को वहीं पर वैसा का वैसा छोड़ दिया। बात कवि के साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। कवि के साथ शरारती बच्चे की तरह कौन खेल रही थी, प्रश्न आ सकता है, क्या लिखोगे, बात। और बात ने क्या कहा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ होता है भाषा का प्रयोग उचित प्रकार से करना। भाषा में जो शब्द हैं वो थोड़े से सरल और सहज टाइप के शब्द रखना, ठीक है। इसको कहते हैं भाषा को सहूलियत से बरतना। बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना। हर पेंच के लिए जिस प्रकार से एक निश्चित खाना होता है, ठीक उसी प्रकार हर बात के लिए कुछ निश्चित शब्द होते हैं, और उन्हीं शब्दों को उस बात के लिए प्रस्तुत किया जाए, उस बात के लिए रखा जाए तो बात ज़्यादा अच्छी लगती है। कथ्य और माध्यम का द्वंद्व, कथ्य और माध्यम का द्वंद्व इस पाठ में दर्शाया गया है। पाठ की मूल भावना क्या है, कथ्य और माध्यम का द्वंद्व, ठीक है। 2 अंकों के प्रश्न देखिए, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या हैं, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर को आप याद कर सकते हैं, कहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, ये क्या दिख रहा है आपको मित्र, ये है एक अपाहिज, ये है इंटरव्यूअर। आप समझ गए होंगे कि अगला पाठ होने वाला है कैमरे में बंद अपाहिज। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता, एक ऐसी कविता जो टीवी चैनल वालों पर एक बड़ा व्यंग करती है, दिखाती है कि किस प्रकार से ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार टीवी चैनल वाले इतनी उजुल सुजुल खबरें दिखाते रहते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कि किसी एक्ट्रेस ने अधोवस्त्र कौन से पहने, आज किसी, मतलब कि कई प्रकार की ऐसी खबरें जिनका कोई खास महत्व नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको टीआरपी बढ़ाने के लिए दिखाया जाता है। ऐसे कार्यक्रम, जो कार्यक्रम प्रस्तोता के द्वारा कई बार इस तरीके से दिखाए जाते हैं कि जिनका कोई औचित्य नहीं होता और जो नहीं दिखाने चाहिए वो सही नहीं है। एक अपाहिज व्यक्ति को यहाँ दूरदर्शन पर लाया जाता है और उसका व्यंग बनाया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है। एक बंद कमरे में उसको ला करके उसका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार लिया जाता है और उससे ऐसे उजुल सुजुल सवाल पूछे जाते हैं कि वो उन सवालों को सुन करके रो पड़े, लेकिन वो उसको रुला नहीं पाते हैं क्योंकि वो अंदर से थोड़ा आत्मविश्वासी टाइप का व्यक्ति है, ठीक है। देखते हैं, लोग भूल गए हैं से ली गई है ये रचना। लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं बताई थी ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या बताई थी आपको याद होगा, ठीक है। और देखिए रघुवीर सहाय की रचनाएं देखिए, 2 रचनाएं, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो। ट्रिक याद रखिए कि एक व्यक्ति था, वो जीवन से बोर हो चुका था, वो जीवन से बोर हो चुका था और वो सीढ़ियों पर बैठा था धूप में और हत्या करने की सोच रहा था और आत्महत्या करने की सोच रहा था। लेकिन उसी बीच उसका एक मित्र आता है, उसी बीच उसका एक मित्र आता है और वो उससे कहता है कि तुम पर तो रघुवीर की कृपा है, भगवान राम की कृपा है, आत्महत्या क्यों कर रहे हो, हंसो हंसो तुम तो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इससे आपको याद रहेगा, पहली रचना है सीढ़ियों पर धूप में, दूसरी आत्महत्या के विरुद्ध, तीसरी हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक और है वन पाखी सुनो, बहुत अच्छी रचना है, ठीक है। और अब देखिए समकालीन हिंदी कविता के संवेदनसिक्त नागर चेहरा कहा जाता है, नगरी संवेदना का विमर्श जब आता है हिंदी साहित्य में तो रघुवीर सहाय का नाम हम केंद्र में खड़ा पाते हैं। इसके बाद देखिएगा करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है ये। इस कविता में बीच बीच में ये कोष्टक कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ठीक है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, पर्दे पर वक्त की कीमत है, ऐसे कई सारी चीजें जो हैं वो कोष्टक में रखी गई हैं, कोष्टक में रखी गई। इससे ये दर्शाता है कि कविता में नाटकीयता का गुण विद्यमान है। कविता में किसका गुण विद्यमान है, नाटकीयता का, ठीक है।
सीधे सीधे देखते हैं, करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम कई बार क्रूर बन जाता है। ठीक है, शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति को कैमरे के सामने बंद कमरे में लाया जाता है, यानी कि अपाहिज को। पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, याद रहेगा, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ओटी इंपोर्टेंट है, बस थोड़ी सी कसर रह गई कि उसको रुला नहीं पाया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा तार सप्तक जो 1951 में छपा था और आरंभिक कविताएं उसमें इनकी आई थी। तार सप्तक किसने छापा था दोस्तों? वो छापा था आपके अग्गे ने। ये प्रयोगवाद के कवि हैं। ठीक है, किसके? प्रयोगवाद के कवि हैं अग्गे। अब देखो सीधा सीधा इसका व्याख्या समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम का अर्थ है दूरदर्शन। हम का अर्थ है दूरदर्शन, टेलीविजन। हम बोले तो टेलीविजन या दूरदर्शन। ठीक है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम प्रस्तोता जो हैं, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले जो लोग हैं, वो क्या करेंगे? दूरदर्शन पर बोलेंगे, टेलीविजन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम समर्थ हैं, शक्तिमान हैं। हम यानी कि हमारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में शक्ति है। हम एक दुर्बल को, एक अपाहिज को लाएंगे कहाँ? एक बंद कमरे में, और उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? कितना बेतुका सवाल है। एक अपाहिज को कमरे में ला करके उससे क्या पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? कैसा सवाल है यार, क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अगला क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप क्यों अपाहिज हैं? वो क्या बताएगा, तो आप क्यों अपाहिज हैं? कितने बेतुके सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, आपको देता है। अगला क्वेश्चन है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी कि कह रहा है कि कैमरे वाले से, कैमरामैन से संकेत करता है कि ये जो अपाहिज व्यक्ति है इसको जूम इन करके दिखाओ, इसके अपाहिजपन को दिखाओ। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। नहीं बता पाएगा। वो अपनी जो पीड़ा है, अपनी अपंगता की पीड़ा जो है, वो उसका जो अपाहिजपन है उसका मुजाहरा नहीं करना चाहता है, लेकिन टीवी वाले जो हैं, दूरदर्शन वाले हैं, उसे मुजाहरा करने के लिए बाध्य करते हैं, उसे रोने के लिए बाध्य करते हैं, उसे चीखने के लिए, पुकारने के लिए, चिल्लाने के लिए बाध्य करते हैं। उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि वो अपना धीरज खो बैठे और वो रोने लगे, लेकिन वो आत्मविश्वासी है, वो रो नहीं रहा है अभी। ठीक है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, मतलब कि हम कई तरह के इशारे करेंगे कि क्या ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा बोल दो, ऐसा लगता है। ठीक है ना, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यानी कि वो बार बार उसे प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं कि कैसे भी करके वो अपने अपाहिजपन का मुजाहरा करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और वो रोता नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी कि उनका उद्देश्य क्या है कार्यक्रम प्रस्तोताओं का, कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाने के वास्ते, अपने टीआरपी बढ़ाने के वास्ते उसको पूछ पूछ करके रुला देना ही उनका क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, और उससे कई तरह के बेतुके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। और जो देख रहे हैं दर्शक जो हैं, वो भी सोच रहे हैं कि भावुक माहौल बन जाए, इमोशनल पूरा का पूरा बन जाए माहौल और वो रो पड़े। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी हुई तस्वीर, और उसकी आंखों में अपनी पीड़ा की कसमसाहट जो है उसको दिखाने के लिए फिर से कैमरे पर उसको जूम किया जाएगा। उसकी आंखों की कसमसाहट को दिखाना है। एक बहुत बड़ी तस्वीर, ये बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है उसके आंखों में जो दुख है उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। होठों पर जो कसमसाहट है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यानी देखने वाले। ठीक है, एक और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उसको रुला सकें। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कौन से? दर्शक और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है अपाहिज का, वो आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, यानी कि तमाम प्रयास करने के बाद भी उसको रुला नहीं पाए, इसलिए अब कह रहे हैं कि कैमरा बस करो, अगर नहीं हुआ तो रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, टीवी स्क्रीन पर वक्त की बहुत कीमत है। इसके बाद हमको अगले कार्यक्रम भी दिखाने हैं, अपनी टीआरपी बढ़ानी है। ठीक है, अब मुस्कुराएंगे हम। अब फॉर्मेलिटी के रूप में एक
बनावटी हंसी हंसेंगे। और आप देख रहे थे एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, उसको रुला नहीं पाए। धन्यवाद। ठीक है, देख सकते हैं कि किस प्रकार से करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, यानी कि करुणा का पर्दा उस पर ढक दिया गया है, लेकिन ये बड़ी क्रूर कविता है। और किस प्रकार से उस अपाहिज का व्यंग बनाया जा रहा है इस कविता में, इसको आप स्पष्ट रूप से प्रेक्षित कर सकते हैं। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। विचार कीजिए। लिख सकते हो कि कई सारे ऐसे प्रश्न एक अपाहिज व्यक्ति से पूछे जाते हैं जो कि बहुत बेतुके हैं, जिनका उत्तर देते समय वह रो पड़े ऐसा लक्ष्य किया जाता है, लेकिन वह उसके बावजूद भी नहीं रोता है। उसके अपाहिजपन का मुजाहरा करने के लिए, उसकी पीड़ा का मुजाहरा करने के लिए उसे बाध्य किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम समर्थ शक्तिमान में हम क्या है, दूरदर्शन। ठीक है, अपाहिज से कार्यक्रम प्रस्तुता किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, बहुत ही बेतुके प्रश्न पूछता है। 2-4 प्रश्नों को धड़ दे दो। ठीक है, क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन दुख तो देता होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट। चालू है कैमरा। नमस्कार, मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इसको यानी कि इंटरव्यू का पार्ट है, ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए, अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? अब देखिए कितना सुंदर चित्र, कितना सुंदर चित्र, एकदम से मतलब लल्लन टॉप चित्र है ये तो। और ये चित्र जो है सुबह सुबह का दृश्य है, भोर का आसमान है, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना प्रातःकालीन आकाश, प्रातःकाल का वर्णन, गांव में कैसे पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है सुबह का, बहुत ही सुंदर सा ये चित्र दिख रहा है आपको। और ये पाठ आप समझ सकते हैं कि कौन सा पाठ आने वाला है, उषा, यानी कि प्रातःकालीन से प्रातःकालीन समय का वर्णन, यानी कि भोर से थोड़े पहले का समय, सूर्योदय से थोड़े पहले का समय होता है, उसको कहते हैं उषा काल। और उषा काल में बहुत ही अच्छा एकदम माहौल बना होता है, उसी का चित्रण और वर्णन किया गया है। कितना सुंदर सा माहौल, जैसा आप पीछे देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से उषा पाठ है, उसमें कई सारे उपमानों बिंबों को देकर के दर्शाया है किस प्रकार से सुबह का माहौल होता है गाँव में, राख से लीपा हुआ चौका गीला पड़ा रहता है, उन सबको बताने की कोशिश की है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। अगला पाठ है उषा, इसकी ओर चलते हैं। देखिए, उषा लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह ने। सीधा सीधा पूरा पूरा पाठ का हम आज इसको व्याख्या ही करेंगे। उषा पाठ जो है दरअसल गांव का गतिशील शब्द चित्र है, गांव का गतिशील शब्द चित्र है, गांव का गतिशील शब्द चित्र है, यानी कि गांव की जो सुबह होती है, कैसे कैसे गांव में जो सुबह होती है, कैसे कैसे दृश्यों में अंतर आता है, कैसे कैसे गांव में सुबह के दृश्य बदलते जाते हैं। पहले सुबह होती है, आसमान का रंग कुछ और होता है, फिर आसमान का रंग बदलता है, फिर कुछ देर बाद आसमान का रंग बदलता है, और धीरे धीरे आसमान का रंग जो है वो, पानी मत पियो प्लीज, आसमान का रंग जो है वो बदलता जाता है, और उसी को यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर सा गतिशील शब्द चित्र गांव का इसमें दिया गया है। ठीक है, उसको अपन दर्शाएंगे। ठीक है, और उसको अपन थोड़ा सा व्याख्या करेंगे, माफ कीजिएगा थोड़ा सा एंट्रेंस था। ठीक है, आप देखिए, गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है और आसमान का रंग धीरे धीरे बदलता जाता है, उसको दिखाने की कोशिश इस पाठ में की गई है। उषा जो है सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है, यानी कि सूर्योदय से ठीक पहले पल पल कैसे प्रकृति जो है उसमें परिवर्तन आता है, प्रकृति की छीनी झटाओं में जिस प्रकार से परिवर्तन आता है, उसी को दर्शाने का पाठ उषा पाठ में, उसी को दर्शाने का प्रयास उषा पाठ में किया है। उषा क्या है? सूर्योदय से थोड़ा पहले का समय, सूर्योदय से थोड़ा पहले का समय, इसको कहते हैं उषा। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह अद्भुत बिंब धर्मी कवि हैं। बिंब मैंने बताया था शब्द चित्र होता है। ठीक है, और उपमा अलंकार, शंख जैसे, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा क्या है दोस्तों? उपमा होता है की संज्ञा देना, किसी की संज्ञा या समानता देते हैं। ठीक है, उपमेय किसे कहते हैं? जिससे तुलना या समानता की, उपमान जिसकी समानता या तुलना की। ठीक है, जैसे क्या होता है, अपने आसपास के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूरज का या सुबह का शब्द चित्र खींचना, तो ये सब होते हैं उपमा, उपमान, उपमा का उपमान, उपमेय और उपमान का अर्थ ये क्या है, ये आप समझ सकते हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है और उपमा क्या है। ठीक है, और इसकी गायन शैली भी बड़ी विशेष है, इसको थोड़ा सा मैं आपको गा करके ही बताऊंगा। ठीक है, इसको गा करके ही बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको गाया जाता है। कई सारे, बिल्कुल डरिए मत, एकदम से गा करके हंस करके मस्त पढ़िए। एमपी बोर्ड
एग्जाम तो आने वाले हैं, लेकिन चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है ना। और इसको कैसे गाया जाता है, इसकी एक विशेष गायन शैली होती है, गेयता जिसको कहते हैं, ठीक है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है, राख से लीपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, कहीं मानवीकरण अलंकार, कहीं उपमा अलंकार। शमशेर बहादुर सिंह की जो एक बहुत अच्छी विशेषता है कि विविध अलंकारों का प्रयोग ये करते हैं अपनी रचनाओं में। सबसे पहले तो शमशेर बहादुर सिंह की दो रचनाएं देख लीजिए, एक तो है काल तुझसे होड़ मेरी और बात बोलेगी हम नहीं। शमशेर यानी कि शेर जितने बहादुर हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि काल तुझसे भी मेरी होड़ है। भाई बहुत खतरनाक टाइप का आदमी है, ठीक है। बात बोलेगी, कह रहा है मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बात बोलेगी। कौन बोलेगा? मेरी बात बोलेगी, ठीक है ना। यानी कि अपनी बड़ाई को यहाँ पे दर्शाते हैं। और नई कविता के कवि हैं दोस्तों, ये नई कविता के कवि हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि उषा कविता जो है ये प्रयोगवादी गुण है इस कविता में, और मानवीकरण किया गया है प्रकृति का, तो यहाँ छायावादी गुण भी है। तो ये मिली जुली कविता है, बड़ी अच्छी बिंबधर्मी कविता है। इसको थोड़ा सा अभी बताते हैं, ठीक है। प्रात नभता बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः काल का आकाश जो था, प्रातः काल का आकाश जो था वो बहुत नीला था। कैसा था? आकाश जो था बहुत नीला था। और कैसा नीला था? शंख जैसा नीला था। शंख जैसा नीला रंग आकाश का है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ, माफ हाँ राख ही लिखा है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कि अभी गीला पड़ा कोष्टक में लिखा है, जो कि गीला पड़ा है अभी। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लीपा हुआ चौका जो होता है गीला पड़ा रहता है, उसका रंग जैसा होता है वैसा रंग आसमान का हो गया कुछ समय बाद, ठीक है। फिर कैसा हुआ? आसमान का रंग बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। फिर आसमान का रंग ऐसा हो गया कि जैसे बहुत काली सिल जो है वो जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, वैसा रंग आसमान में हल्का हल्का लालामी छा रही है सूरज की, ठीक है। फिर कैसा रंग होता है? स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। स्लेट पर लाल खड़िया या चौक मल्दी हो किसी ने, अब ऐसा रंग हो गया आसमान का, ठीक है। यानी कि लालिमा सूरज की छाती जा रही है। नील जल में या किसी की, अब फिर से आसमान जो है नीला होने लगा है और सूरज गौर झिलमिल देह जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आसमान में सूरज की नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह किसी सुंदरी की जैसे हिल रही हो, समझ सकते ना। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और धीरे धीरे उषा का, प्रभात का जादू टूटता जाता है और सूर्योदय होता है, सूरज निकलता है, ठीक है। उषा का जादू टूटने का अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? उषा का जादू टूटने का अर्थ है सूर्योदय होना। एक कोटि आ सकती है, उषा का जादू टूटना। उषा का जादू टूटना, उषा का जादू टूटना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्योदय होना, सूर्योदय होना, सूर्योदय होना, ठीक है। सूर्योदय होना, ठीक। बोतल में करके पानी लाइए थोड़ा सा। उषा का जादू टूटने का अर्थ है सूर्योदय होना, ठीक है। अब देखिए, और अगला है, हाँ यहाँ पे उपमा अलंकार था, शंख जैसे कहा गया, तो जब व्याख्या करोगे तो विशेष में लिख सकते हो, बॉटल में कर दो, विशेष में क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, कहाँ मानवीकरण यहाँ पे मिलेगा अभी, ठीक है। तो अब क्या है कि प्रात नभता बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, ये इसी की व्याख्या करने को आ जाए तो संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की पाठ उषा से लिया गया है, जिसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। प्रसंग में क्या लिख सकते हो कि प्रकृति के पल पल परिवर्तित शब्द चित्र को दर्शाया गया है प्रस्तुत पद्यांश में, ठीक है। और कैसे? प्रात नभता बहुत नीला, पहले जो आकाश था वो नीला लग रहा था, शंख जैसा नीला था। प्रात नभता बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और फिर उसका रंग जो है धीमे धीमे ऐसा हो जाता है जैसे राख से लीपा हुआ चौका जो कि गीला पड़ा रहता है उसका रंग होता है, ठीक वैसा ही रंग आकाश का हो जाता है, ठीक है। और प्रकृति के पल पल परिवर्तित होते शब्द चित्र को इसमें, या गांव के गतिशील शब्द चित्र को दिखाया गया है। और शब्द चित्र किसे कहते हैं? बिंब को, ठीक है। ये
व्याख्या हो जाएगी। विशेष लिखते हो तो नंबर 1 शंख जैसे में, शंख जैसे में क्या है, उपमा अलंकार है। और नंबर 2 प्रातःकालीन आकाश का वर्णन किया गया। नंबर 3 भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, हाँ तो अब देखिए 2 नंबर के प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रातःकालीन आकाश कैसा प्रतीत होता है? शंख जैसा नीला, इसको लिख सकते हैं बना करके। उत्तर प्रातःकालीन आकाश शंख के जैसा नीला प्रतीत होता है। क्या गीला पड़ा है? राख से लीपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। ठीक है, ये हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पार्ट शुरू होने वाला है आपका। ये देख रहे हैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत फेमस हैं। 1897 में जन्म हुआ था। 1897 में जन्म, 15 अक्टूबर 1961 को मृत्यु। ठीक है, बंगाल महिषादल राज में। और काव्य रचनाएं बहुत सारी हैं। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। ठीक है, तो इसमें 2 याद रखनी है आपको, तो केवल अनामिका, तुलसीदास याद रख लीजिए। इनकी एक रचना है तुलसीदास, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत फेमस रचना है। तुलसीदास में राम की शक्ति पूजा का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत प्रचलित है, जिसमें राम की बड़ी साधना को दर्शाया जाता है। ठीक है ना। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा जलता देखा, ढलता देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। ठीक है ना। तो अगला देखिए, बादल राग कविता, सीधे सीधे चलते हैं। एक बड़ी कविता है, काफी बड़ी कविता है, काफी बड़ी कविता है बादल राग। और एक सेकंड दोस्तों, बादल राग कविता को देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। इनको महाकवि कहा जाता था, महाप्राण कहा जाता था। राम और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में समझिए। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। अन्य 3 कौन है? पंत प्रसाद निराला, ठीक है, सॉरी पंत प्रसाद निराला वर्मा। ठीक है, निराला तो ये खुद ही है, पंत प्रसाद और वर्मा है। 8 खंडों में निराला की रचनावली, निराला रचनावली प्रकाशित है। इनका पूरा वाङ्मय है। ठीक है, इसके बाद एक और ये कबीर की परंपरा से जुड़े हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। ठीक है, राम की शक्ति पूजा इन्होंने लिखी है, जो कि तुलसीदास में है। उसी में लिखा है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा जलता देखा, ढलता देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। ठीक है ना। और प्रतिपाद्य देखिए, पाठ का अर्थ समझिए थोड़ा सा। पहले तो कुछ शब्दों के, ये पाठ जो है अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। अनामिका में प्रस्तुत पाठ जो है 6वां खंड दिया गया है। विप्लव का अर्थ देखिए, बाढ़ होता है या क्रांति। विप्लव का अर्थ बाढ़ या क्रांति, दोनों ही अर्थ होते हैं। प्लावित का अर्थ है बहा दिया गया। ठीक है, बादल का अर्थ है क्रांति के प्रतीक। बादल जो है वो क्रांति के प्रतीक हैं। दग्ध का अर्थ है तपता हुआ या जलता हुआ। रणतरी होती है युद्ध की नौका। सुप्त कहते हैं सोया हुआ, सुप्तावस्था मतलब सोने की अवस्था। असनिपात यानी वज्रपात। हत यानी घायल या मरा हुआ। छत विक्षत यानी लहूलुहान। अट्टालिका यानी विशाल इमारतें। अंक मानी की गोद। पंख मानी की कीचड़। और पारावार यानी कि सागर। पारावार यानी कि सागर। ठीक है, इसके बाद देखिए, किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। प्रस्तुत पाठ में जहां जहां बादल आएगा, बादल का अर्थ होगा क्रांति। बादल का अर्थ है क्रांति, और क्रांतिवीर बादलों को किसान, मजदूर और शोषित वर्ग जो है वो पुकार रहा है। क्या कर रहा है? पुकार रहा है। जिस प्रकार से जब बादल आते हैं तो बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो गिर जाती हैं, ढह जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से जब जब क्रांति होती है, जब जब क्रांति होती है, जैसे बादल आने पर यानी कि बाढ़ आने पर इमारतें बड़ी बड़ी जो हैं वो ढह जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जब जब क्रांति होती है तो पूंजीपति लोग जो गरीबों का शोषण करते हैं उनको नुकसान होता है। उनकी जो हवेलियाँ काले धन से भरी होती हैं और वो खाली हो जाती हैं। उनकी तिजोरियाँ जो गरीबों का खून चूस करके भरी गई होती हैं वो खाली हो जाती हैं। यानी कि जब जब क्रांति होती है तब तब मध्यम वर्ग के लोग, छोटे लोग, शोषित लोग, दबे कुचले लोग, इन सबको फ़ायदा होता है। इसलिए अब जो है शोषित लोग जो हैं, परेशान लोग जो हैं, वो पीड़ित लोग जो हैं,
वो परेशान हो चुके हैं और वो अपने मुक्ति के स्वर निकाल रहे हैं, मुक्ति के स्वर उनके मुखरित हो रहे हैं और वो बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में बादलों का आह्वान कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि शोषण से मुक्ति और शोषकों के प्रति विद्रोह, शोषितों के प्रति सहानुभूति, ये किस काल की विशेषता है? ये किस काल की विशेषता है दोस्तों? ये आपकी प्रगतिवाद की विशेषता है, प्रगतिवाद की, ठीक है। हालांकि ये छायावादी कवि हैं लेकिन प्रगतिवादी भावना इस पाठ में जोर शोर से प्रचलित हुई है, ठीक है। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण की राख के रूप में पुकारती हैं, यानी कि व्यवस्थाओं को बदलने वाली जो कारक हैं उसके रूप में पुकारती हैं। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हों तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं, हाड़ मात्र ही है आधार ए जीवन के पारावार। यानी कि किसान पुकारते हैं कि पूंजीपतियों ने और ये पैसे वाले लोगों ने हमको खून चूस लिया है हमारा, और हम सिर्फ हाड़ मात्र रह गए हैं, हमारे शरीर में कुछ भी बचा नहीं है। इसलिए हे जीवन के सागर, हे जीवन के पारावार, अब मुझे कैसे भी करके मुक्त करो इन पूंजीपतियों से, ठीक है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र रह गए हैं। गर्मी में तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए। पूंजीपतियों ने गरीबों का शोषण और उन पर अत्याचार कर करके अपने खजानों को भर लिया है, परंतु उन्हें फिर भी संतोष नहीं मिलता है। रुद्रकोश है शब्दतोष, अंगना अंग से लिपटे हैं, आतंक अंक पर कांप रहे हैं। और फिर लिखा है कि मतलब कि धनी गज्र वर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। रुद्रकोश है क्षुब्धतोष, यानी कि इनका जो कोष है, इनका जो खजाना है वो भरा पड़ा है गरीबों की खून चूस करके जो कमाई की है उससे, लेकिन इसके बाद भी इनके चेहरे पर संतोष की लकीरें नहीं देखी जा सकती। इनका जो संतोष है या तोष है वो क्षुब्ध है। रुद्रकोश है क्षुब्धतोष, आतंक अंक पर कांप रहे हैं, ठीक है ना। क्षुब्धतोष अंगना अंग से लिपटे हैं और अपनी प्रेमिका, या अंगना का अर्थ होता है प्रेयसी या प्रेमिका, अपनी प्रेमिका के अंगों से लिपटे हैं, लेकिन आतंक अंक पर कांप रहे। इसके बावजूद उसकी गोद पर भी आतंक का जो दुख है, आतंक का जो आशंका है वो मंडरा रही है कि कभी क्रांति के बदल आएंगे तो इनका सारा कुछ चला जाएगा। आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी गज्र वर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, ठीक है ना। और जो मतलब कि गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं वो बिल्कुल परेशान हैं, जो त्रस्त हो चुके हैं वो नयन मुख ढांप रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल एकदम से परेशान हैं और पीड़ित हैं, हताश हैं, ठीक है ना। इसलिए गरीब, मजदूर और शोषित वर्ग क्रांति के रूप में बादलों का आह्वान करता है, क्योंकि क्रांति से हमेशा निम्न वर्ग को लाभ होता है। जिस प्रकार बाढ़ आने पर छोटे पौधों का नुकसान नहीं होता है और कमल से सदा नीर यानी कि जल छलकता रहता है ना। शुद्ध प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जीर्ण बाहु और सीढ़ शरीर, यानी कि पूरा शरीर जो है जीर्ण सीढ़ हो चुका है, यानी कि बिल्कुल हड्डियां ही हड्डियां रह गई हैं। और युक्त कृषक, जिसका सारा धन पूंजीपतियों ने हड़प लिया है या चूस लिया है, जिसका सार ये जीवन के पारावार लिखा है ना, बादलों का आह्वान करता है, ठीक है। 2 अंक के प्रश्न महत्वपूर्ण, इसमें पहले तो व्याख्या देख लीजिए। पहली व्याख्या देखिए, तृतीय है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, ठीक है। तृतीय है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तृतीय मतलब 33 प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ किससे लिया गया है? बादल राग से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। बादल राग के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और इसमें क्या कहा गया है? प्रसंग में क्या लिख सकते हो? प्रसंग में दोस्तों मैंने बताया था कि वही लिखा जाता है कि एकदम से 2 लाइन में लिख दिया 6-7 लाइन का, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रसंग, ठीक है। और यहाँ प्रसंग में क्या लिख सकते हो कि निर्दय विप्लव की प्लावित माया के बारे में बताया गया है, या कह सकते हो कि क्रांति रूपी बादलों के आने का आह्वान, यानी कि गरीबों के द्वारा या शोषितों के द्वारा क्रांति रूपी बादलों का आह्वान किया गया है, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद व्याख्या करोगे तो तैरती है समीर सागर पर, जिस प्रकार से समीर या हवा जो है सागर की लहरों के ऊपर तैरती है, ठीक उसी प्रकार। और अस्थिर सुख पर दुख की छाया, और जिस प्रकार से सुख जो है वो अस्थिर है, वो हमेशा स्थायी नहीं रहता किसी के पास सुख, जिस पर दुख की छाया, दुख की परछाई हमेशा बनी रहती है,
उसी प्रकार जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, और जग के दग्ध हृदय पर यानी संसार के तपते जलते हृदय पर हमेशा निर्दय विप्लव की प्लावित माया, बाढ़ या क्रांति की, निर्दय क्रांति की, यानी कि जग के दग्ध हृदय पर यानी संसार के तपते हृदय पर, यानी संसार में जो गतिशीलता चल रही है इस पर बाढ़ की आशंका बनी रहती है। उसी प्रकार जो पूंजीपति हैं, जो गरीबों का खून चूसने वाले लोग हैं, उनके ऊपर हमेशा, उनकी पूंजी पर, उनके कोष पर, उनके खजानों पर हमेशा क्या रहता है कि क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्रांति का डर बना रहता है कि क्रांति कभी भी हो सकती है। दूसरी व्याख्या देखिए, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। कह रहा है कि अट्टालिका नहीं है रे, संदर्भ हो जाएगा भाई प्रसंग क्या है कि प्रसंग में क्या लिख सकते हो, वही गरीब मतलब जो है शोषित वर्ग जो है बादलों का आह्वान करता है, यानी कि क्रांतिवीर बादलों के बारे में बताया गया, ये लिख सकते हो। या फिर क्या लिख सकते हो कि आतंक, क्या लिख सकते हो कि पूंजीपतियों के बहुमंजिला भवनों को आतंक भवन बताया गया है, ठीक है, यही लिख सकते हो। और मतलब कि प्रसंग लिखना आप समझ गए होगे कैसा लिखा जाता है। व्याख्या में लिखोगे कि अट्टालिका नहीं, अट्टालिका बोले तो बहुमंजिला भवन, बहुमंजिला भवन, बहुमंजिला इमारतें, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि पूंजीपतियों की जो बहुमंजिला इमारतें जो हैं ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं बल्कि आतंक भवन बन चुकी हैं। इनमें आतंक की परियोजना जो है उसको गढ़ा जाता है, इनमें ही ये तय किया जाता है कि कैसे गरीबों का खून चूसा जाएगा, ठीक है। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, और जब सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, ये लिखा है। इसके आगे की पंक्ति जो है वो है कि जब जब बाढ़ आती है तो कीचड़ में, जब ज़्यादा पानी झमाझम बरसता है तो कीचड़ को नुकसान होता है, कमल को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। कमल तो यानी कि हमेशा क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से, यानी कि एक सुंदर से कमल से सदा नीर छलकता रहता है, रोग शोक में भी हंसता है, शैशव का सुकुमार शरीर, छोटा बच्चा जो है वो रोग शोक में भी हंसता है। उसी प्रकार जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो छोटे लोग हैं, उनको क्रांति से कोई नुकसान नहीं होता। जब जब क्रांति आती है तो उससे नुकसान या उससे जो पीड़ा होती है, उससे जो कष्ट होता है, उससे जो परेशानी होती है वो हमेशा पूंजीपतियों को होती है और शोषकों को होती है, ठीक है। यही बताया गया है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया में दुख की छाया किसे कहा गया है, ये एक प्रश्न कर सकते हो। दूसरा है गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर किसे कहा गया है, बादलों को। समीर कहाँ तैरती है, सागर पर, ठीक है। और ये हो जाएगा। इसका भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखिए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, ठीक है। ये आपका श्री रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। श्री रामचरित मानस से लिया गया है, आपका जो एक्सेप्टेड है उसको अब दर्शाया गया है अगले पाठ में। और बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है श्री रामचरित मानस। इससे कौन नहीं परिचित है ना। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो, भगवान श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय दारुणम। और इन्हीं का प्रसंग जो है इस पाठ में दिया गया है और श्री रामचरितमानस से अवतरित है ये पाठ। सीधे पाठ की ओर चलते हैं। इस पाठ के भी दो भाग हैं। एक तो है कवितावली। कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप ये लिया गया है लंका कांड से। ला से लक्ष्मण ला से लंका, ला से लक्ष्मण ला से लंका। लक्ष्मण ने लगा दी लंका, लक्ष्मण ने रावण की लगा दी है लंका, ठीक है। ला से लक्ष्मण ला से लंका, ठीक है। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप ये लिया गया है लंका कांड से और कवितावली लिया गया है उत्तरकांड से, ठीक है। अब देखते हैं कुछ चीज़ों को, देखिए उसके बाद सीधा सीधा पूरी व्याख्या करेंगे इसकी, ठीक है। संसार के अच्छे बुरे, आवाज़ सही आ रही है एकदम। संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार जो है पेट की आग है। क्या है? संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार जो है वो पेट की आग है। क्या है? पेट की आग बड़वाग्नि या समुद्र की आग से भी बड़ी है। तुलसी रूपी घनश्याम या मेघ के कृपा जल में देखते हैं। कहते हैं कि पेट की आग जो है वो बहुत विशाल आग है। समुद्र के नीचे जो आग लगती है वो दुनिया की सब भयंकर आगों में से एक मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार से पेट की आग जो है वो बड़वाग्नि या समुद्र की आग से भी अधिक भयावह और अधिक जो है प्रभावशाली होती है। लेकिन उस आग का समन केवल एक ही चीज़ कर सकता है। जिस प्रकार से आग का समन बादल या जल करता है, और उस आग का, पेट की आग का समन, यानी कि हमेशा लोगों को पेट की आग जो है वो बुझती ही नहीं है, ठीक है। और
यानी कि थोड़ा मिल जाए लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को संतोष नहीं होता, यही है पेट की आग। ठीक है, तो अब देखिए कह रहे हैं कि पेट की आग जो है इसका संबंध केवल राम रूपी घनश्याम कर सकते हैं, यानी कि राम जो है राम नाम रूपी घनश्याम जो है, राम की कृपा दृष्टि हो जाए, राम की कृपा का जल जब बरस जाए तो पेट की आग बुझ सकती है। ठीक है, दूसरे छंद में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी या बेकारी बोले तो बेरोजगारी या गरीबी के पीड़ा का चित्रण किया गया है। गरीबी को रावण से उपमित किया गया है, मानी गरीबी रावण जैसी लग रही है। ठीक है ना। तीसरे छंद में भक्ति की गहनता और भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया गया। शुरू के दो छंद जो हैं वो हैं कवित्त और एक छंद है सवैया। सवैया क्या होता है? 22 से 26 वर्ड वाले छंद को सवैया कहते हैं। कवित्त किसे कहते हैं? कवित्त में 31 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 31 वर्ड। ठीक है। लक्ष्मण मूर्छा, यह प्रसंग ईश्वरी राम। लक्ष्मण मूर्छा देखिए क्या है, लक्ष्मण जी को जब मूर्छा लग जाती है, शक्ति लग जाती है, उसके बाद का प्रसंग है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का मानवीकरण कर देता है पूरी तरह से। ठीक है। घने शोक के माहौल या परिवेश में हनुमान जी का संजीवनी लेकर आना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। पूरा का करुणा का माहौल था, रोने धोने का माहौल लगा था, लेकिन जैसे हनुमान जी आए तो आशा की किरण जाग गई। ठीक है। राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण थे किसके? सुमित्रा के। याद रखोगे, राम कौशल्या के थे, लक्ष्मण सुमित्रा के थे। राम कौशल्या के थे और लक्ष्मण सुमित्रा के। ठीक है। राम ने लक्ष्मण को सहोदर भाई किसे कहते हैं? एक ही मां की गोद से जन्मे दो पुत्र। लेकिन ये वास्तव में तो सहोदर भाई नहीं थे, क्योंकि राम कौशल्या के थे और लक्ष्मण सुमित्रा के थे, लेकिन फिर भी राम ने लक्ष्मण को सहोदर भाई माना है। ठीक है। रचनाएं देखिए, पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। ठीक है। रचनाएं देखिए, दोहावली, कवितावली, निधन 1623 काशी में। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। उसमें दो भक्ति धाराएं प्रचलित हुई थी, एक तो सगुण काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा। ठीक है। एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा की भी दो शाखाएं थी। कौन कौन सी? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति धारा की भी दो शाखाएं थी, प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। ठीक है। निर्गुण भक्ति के मलिक मोहम्मद जैसी वगैरह हुए। ठीक है। कबीर हुए। वैसे ही सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के सर्वोपर कवि माना जाता है तुलसीदास जी को। लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। शास्त्रीय भाषा या संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी लोक भाषा अवधि ब्रज को साहित्य रचना का माध्यम माना है। भाषा जब लिखोगे, इनकी भाव पक्ष लिखा जाता है, भाव पक्ष में भाषा लिखी जाती है, तो उसमें लिख सकते हो कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी लोक भाषा अवधि व ब्रज को, लोक भाषा कौन सी? अवधि और ब्रज को क्या साहित्य रचना का माध्यम माना है। ठीक है। सर्जन क्षमता माने क्रिएटिव पोटेंशियल। ठीक है। और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। और कवितावली में दो कवित्त और एक सवैया हैं। 2 अंक वाले प्रश्न देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट कौन से? पेट की आग कौन बुझा सकता है? कौन बुझा सकता है? राम घनश्याम। क्या लिखाई है इसमें? पेट की आग जो है, पेट की आग बड़भाग्नि से भी बड़ी है, और पेट की आग का समाधान केवल राम रूपी घनश्याम या मेघ यानी कि बादल के कृपाजल में ही देखते हैं। यानी कि राम रूपी घनश्याम का कृपाजल ही पेट की आग को बुझा सकता है। क्या चीज़ें पुनः मिल जाती हैं? सुत वित्त नारी भवन परिवारा, हो ही जाए जग 12 यानी कि सुत पुत्र, वित्त यानी कि धन, नारी यानी कि स्त्री, भवन यानी कि घर, और परिवार, ये चीज़ें बार बार मिल जाती हैं, लेकिन सहोदर भाई दुनिया में दोबारा नहीं मिलता। तुलसी को हयाय करने की नौबत क्यों आई गाँव में? यानी कि तुलसी के युग की फैली हुई बेकारी की जो समस्या थी, बेकारी और गरीबी की जो पीड़ा थी, उसके कारण तुलसी को हयाय करने की नौबत आई। इसको वर्णन कर सकते हैं थोड़ा सा और अधिक शब्दों में। हनुमान जी क्या लेने गए थे? संजीवनी लेने गए थे। ठीक है। संजीवनी लेने गए थे। अगला देखते हैं, सीधा चलते हैं चैप्टर की ओर। व्याख्या देखिए, थोड़ा बताएंगे इसमें, मतलब ज़्यादा समय नहीं खपाएंगे, थोड़ा सा बस अर्थ बताते चलेंगे। व्याख्या आप लिख सकते हैं, और संभावना देखिए इसमें से भी आ सकता है, लेकिन अपन थोड़ा बताएंगे, 1 शॉट लेक्चर है। ठीक है ना। और इसको भी गाने की एक कला है, इसको भी गाने की अपनी एक अलग गेयता है। इसको भी चले मैं गाकर ही बता देता हूँ। ठीक है। पहला जो है इसको गा करके बता देता हूँ किस प्रकार से गाया जाता है इसको। कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चकल, कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी,
पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहिन अखेट की। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। और तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़ी भागते बड़ी है आगे पेट की, आग बड़ भागते बड़ी है आगे पेट की। ये इसकी गेयता है, ठीक है। किसवी किसान कुल बनिक भिकारी भाट। किसवी यानी कि कृषक, छोटे छोटे किसान, किसान कुल किसान का परिवार, बनिक यानी कि बनिया, भिकारी यानी कि भीख मांगने वाला, भाट यानी कि राजाओं की प्रशंसा करने वाला, चाकर यानी कि नौकर, चपल, नट, चोर, चार, चेटकी, ये सब लोग चेटकी बोलते बाजीगर को। पेट को पढ़त गुण घड़त चढ़त गिरी। सबको अपने अपने पेट की पड़ी है। सबको किसकी पड़ी है? पेट की पड़ी है। सब लोग अपनी भूख बुझाने में व्यस्त हैं। पेट को पढ़त गुण घड़त चढ़त गिरी, यानी कि अपने गुणों का विकास कर रहे हैं, अपनी क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, कौशल विकास कर रहे हैं, गुणों का विकास कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। चढ़त गिरी, पहाड़ों को चढ़ रहे हैं। अटत गहन गन, यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरह के काम, आखेटक यानी कि शिकार इकार सब कुछ कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने पेट की आग बुझाने के लिए। पेट की आग को बहुत बड़ी आग माना है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे, पेट ही को पचित बेचत बेटा बेट की। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे, यानी कि ऊंचे नीचे कर्म यानी कि कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। धर्म अधर्म, पेट ही को पचित यानी कि सब कुछ अपने पेट में पचाने के लिए कर रहे हैं। बेचत बेटा बेट की, यहाँ तक कि बोचत नहीं है, बेचत लिखा है, अपने बेटा बेटियों को भी बेचने के लिए तैयार हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आग बढ़े वागिते बड़ी है आग पेट की। और तुलसीदास कहते हैं कि इस आग को, ये पेट जो है, पेट की आग जो है, बड़वागित है, मतलब कि बड़वाग जो होती है यानी कि बड़वाग्नि, समुद्र की आग जो होती है, उससे भी बड़ी आग है पेट की आग। और इसका समन केवल एक ही चीज कर सकती है, राम रूपी घनश्याम का कृपा जल, ठीक है। और खेती ना किसान को, भिकारी को ना भीख बली। इसके बाद अगला स्टेंजा है, देखिए। खेती ना किसान को, भिकारी को ना भीख बलि, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कहीं लोकहु विलोकियत, साकरें सबे पे राम रावरें कृपा करी। और दारिद दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। ठीक है, कह रहे हैं कि खेती ना किसान को, किसान को खेती नहीं है। भिकारी को ना भीख बली, भिकारी को भीख नहीं मिल रही। बनिक को बनिज यानी कि बनिया को व्यापार नहीं मिल रहा। न चाकर को चाकरी, न नौकर को नौकरी मिल रही। जीविका विहीन लोग, सारे लोग आजीविका विहीन हो गए। सारे लोग बेकारी की समस्या का सामना कर रहे हैं, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, गरीबी का सामना कर रहे हैं। सीधमान सोच बस कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। और सारे लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। वेद हूँ पुराण कहीं लोक हूँ विलोकियत, वेद पुराण को भी, वेद पुराण भी कहते हैं, लोक को विलोकने से भी यही मिलता है। सांकरें सबे पे राम रावरें कृपा करी। सब पे राम, हे राम, सब पे सांकरें पड़ी हैं, रावरें कृपा करी। हे राम कृपा करो अब तो, दारिद दसानन दवाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। यानी कि दारिद दसानन, दरिद्रता रूपी दसानन, दरिद्रता रूपी रावण, 10 मुंह वाला जो रावण होता है, दरिद्रता रूपी दसानन ने क्या कर लिया है, पूरी दुनिया को दबा लिया है। दरिद्रता रूपी दसानन ने पूरी दुनिया को दबा लिया है। दारिद दसानन दवाई दुनि दीन बंधु, ठीक है। और दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। और ये दुरित दहन देखे, ये बुरा जो माहौल है, बुरी तरीके से लोग जो हैं ये पेट की आग में पड़ते जा रहे हैं, और बुरा माहौल है, इसको देख करके तुलसीदास हाहा करते हैं। तुलसीदास को हाय हाय करने की नौबत आ गई। अगला देखिएगा, धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो को। अगला है सवैया, ठीक है। अगला क्या है, सवैया है। धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो को। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कह कछुओ। मांगे के खाए वो मसीत को सोएबो, न लेवे को एक न देवे को दो, न देवे को दो। इसको देखिए, धूत कहो, चाहे मुझे धूत कहो, संसार में लीन कहो, चाहे मुझे अवधूत कहो, अवधूत का अर्थ सन्यासी कहो, मुझे रजपूत कहो यानी कि राजा का पुत्र कहो, या मुझे जोलहा कहो को। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटा का ब्याह नहीं करना, मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी।
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसी जो है वो भगवान राम का गुलाम है, भगवान राम का सेवक है। जाको रुचे सो कहे कछु हो, जिसकी जिसमें रुचि हो, जिसकी जो रुचि हो वो मुझे वो कह सकता है। मांग के खाए वो, मेरा तो मांग के खाना है। मस्जिद को सोए वो, मैं तो मस्जिद में सोता हूँ। लेवे को एक न देवे को दो, यानी कि ना मुझे किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है। मेरा किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है। हाँ, तो इसके बाद अब जो है वो है आपका कवितावली, उत्तरकांड से लिया गया, वो अपना करा दिया। इसके बाद लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का वर्णन किया है। भगवान राम करोड़ों अरबों लोगों की आस्थाओं के प्रतीक, और भगवान राम एक ऐसा चरित्र जो आज कलयुग में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब जब मर्यादा की बात की जाती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है प्रभु श्री रामचंद्र जी को। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे राम अद्भुत हैं। और राम ने जो मानव चरित्र दिखाया उसका बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। और राम का पूरा मानवीकरण प्रभु राम का किया गया है। ठीक है ना। राम बड़े अद्भुत थे। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में किस प्रकार से राम विलाप करते हैं। ठीक है ना। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। कि मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकटों के सभी बादलों को छांट देता है। राम अभिराम मेरा विश्व का ललाम राम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है। और ऋषियों को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छांट देता है। दुष्ट दानवों की बाजुओं को छांट देता है। ऐसा है मेरा राम, ऐसा है मेरा प्रभु, ऐसा है मेरा आराध्य। बाबा तुलसीदास जी ने भगवान राम के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन श्री रामचरितमानस में किया है। काव्य को जब गा करके पढ़ा जाए, पूरा अनुभूत किया जाए तो उसका मजा ही कुछ और होता है, मजा ही कुछ अलग होता है उसका। दोस्तों, तब प्रताप और राखे प्रभु जय हो नाथ तुरंत, तब प्रताप और राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत। अस कहे आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत। यानी कि तब प्रताप और राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत, अस कहे आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत। भगवान राम ने अपने भाई भरत को क्या किया था कि बहुत ज़्यादा हनुमान जी के बारे में बताया था कि हनुमान जी मेरे अनन्य सेवक हैं, भक्त हैं। और हनुमान जी को भरत के बारे में बताया था कि भरत जैसा भाई दुनिया में कोई नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए प्रतीक्षित थे। दोनों सोच रहे थे कि हम कभी उनसे मिलें, वो सोच रहे थे कि हम उनसे मिलें। तो एक बार जब वो जड़ी बूटी लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में मुलाकात हुई, तो एक दूसरे की बातों से दोनों प्रभावित हो गए, दोनों इम्प्रेस हो गए एक दूसरे से। तब प्रताप और राख प्रभु, यानी कि भगवान के प्रताप को अपने हृदय में राख करके जय हो नाथ तुरंत, और जाने की आज्ञा मांगते हैं। ऐसा कहें आयश पाए पद, ऐसा कह करके आयश यानी कि आज्ञा प्राप्त करके, और पाए, ये पाए लिखा है, पद बंद यानी कि चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए भरत के चरणों की वंदना करके। ठीक है। हनुमान जी के चरणों की वंदना करके उनसे जो मिलन था, उनसे जो भेंट था वो उनका हो गया। उसके बाद जा रहे हैं। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। यानी कि भरत बाहुबल शील गुण, भरत के बाहुबल और शील स्वभाव और उनके गुण जो हैं, प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु रामचंद्र के पद में या प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अपार जो प्रीति थी। मन माहु जात सराहत, इन सब की सराहना जाते जाते बार बार करते जाते हैं। कौन? हनुमान जी। पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार इनकी सराहना करते हैं। इसके बाद जो छंद है वो चौपाई छंद है। ये कौन सा छंद था दोस्तों? दोहा छंद था। दोहा एक विषम मात्रिक छंद होता है, माफ कीजिए, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। कैसा होता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। सोरठा का उल्टा होता है दोहा। अब चौपाई छंद है, 16 मात्राएं होती हैं। सम्मात्रिक छंद होता है,
चौपाई के कितने सारे उदाहरण लिखे हैं, चौपाई आ जाए तो बड़े प्यार से कर सकते हो। इसके चौपाई के गाने की भी अपनी एक कला है, ठीक है ना, इसकी अपनी गेयता है। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। इनकी व्याख्या देखते हैं। जहां वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, वहां जहां पे उनको शक्ति लगी थी, मूर्छा लगी थी लक्ष्मण को, वहां भगवान राम लक्ष्मण को निहारते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं। बोले बचन मनुज अनुसारी, अनुसारी यानी कि मानवोचित वचन बोलते हैं। अर्ध रात गई, आधी रात बीत गई, कपि नहीं आयऊं। कपि कहा है कपि का अर्थ होता है वानर। हनुमान जी को कहीं कहीं कपि कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि कपि रूप में वो उन्होंने जो अपना मानव जो रूप दिखाया था वो कपि रूप में था, ठीक है ना। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊं, राम उठाए अनुज उर लायूं। अपने छोटे भाई को हृदय से लगा लिया भगवान राम ने। सका हूं न दुखित देख मोहि काऊ, मुझे तुमने हे भाई कभी दुखी नहीं देख सका। बंधु सदा तम मृदुल स्वभाव, तुम्हारा बहुत ही मृदुल स्वभाव है भाई। सो अनुराग कहाँ भाई, अब प्रेम कहाँ पे है भाई। उठाओ न सुनी मम बिच बिकलाई, भगवान है ये, भगवान राम, वो देखिए अपने भाई के लिए कितना तरस रहे हैं, कितना पीड़ित हैं, कितना परेशान हैं। ये दोनों भाइयों के प्रेम को दर्शाता है। उठाओ न सुनि मम बच्चे बिकलाई, हे भरत, हे लक्ष्मण उठ जाओ, क्या मेरे वचन को सुन करके तुम व्याकुल नहीं हो रहे हो। जो जन तेव मन बंधु बिछोहू, अगर मुझे पता होता कि वन में जाने से मेरा बंधु से या भाई से बिछो हो जाएगा, या भाई मेरा मुझसे छूट जाएगा। पिता वचन मन तेव नहीं ओहू, मैं पिता के वचन को कदापि नहीं मानता और मैं वन नहीं जाता, वन नहीं आता। सुत वित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जी जागहु ताता, मिलै न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि कर भर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जी आवे मोई। कह रहा है कि सुत वित नारी भवन परिवारा, सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, नारी यानी कि स्त्री, भवन यानी कि घर, परिवारा यानी कि परिवार। हो ही जाहि जग बारहि बारा, ये चीजें संसार में बार बार मिल जाती हैं खो करके, लेकिन अस विचार जिए जागहु ताता। अस माने ऐसा विचार यानी विचार करके, जिए यानी कि अपने हृदय में ऐसा विचार करके, अपने मन में ऐसा विचार करके उठ जाओ, जाग जाओ हे तात। मिला ही ना जगत सहोदर भ्राता, संसार में कभी सहोदर भाई दूसरा नहीं मिलता। सहोदर भाई कहते हैं कि माँ के कोख से जन्मे दो पुत्रों को, राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण जो थे वो सुमित्रा के पुत्र थे, लेकिन इसके बावजूद भी सहोदर भाई उनको राम ने कहा है, ठीक है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पंख के बिना खग यानी कि पक्षी जो है अत्यंत दीनहीन अवस्था में होता है। मणि बिनु फनी, मणि के बिना, मणि बिनु फनी यानी कि जो इच्छाधारी नाग होता है वो मणि के बिना कितना व्याकुल होता है। करिवर करहीना यानी कि हाथी जो है सूंड के बिना कितना व्याकुल होता है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, हे भाई मेरा भी जीवन ऐसा ही हो जाएगा तुम्हारे बिना। जो जड़ देव जियावे मोई, जो अगर ईश्वर जो जड़ देवता मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखता है। जे हूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। क्या है कि जे हूं अवध कवन मुँह लाई, मैं क्या मुंह लेकर के अवध में जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, स्त्री के लिए अपने प्यारे भाई को ही गंवा दिया। बरु अपजस सहतेव जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बहुत सारे अपजसों को व्यक्ति सहता है जीवन में, स्त्री की हानि जो है कोई विशेष क्षति नहीं है। कई बार ऐसे थोड़े से अपने ऐसे प्रसंगों के कारण से जो लोगों को कई बार उनका निहितार्थ लोग नहीं समझ पाते हैं, अभिधा शब्द शक्ति में उसका अर्थ समझ जाते हैं। कई बार तुलसीदास जो हैं वो विवाद के विषय बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, निहितार्थ में उनके जो हैं वो गहराई की बातें होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। कह रहा है कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहाय निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। यानी कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहाय निठुर कठोर उर मोरा। ये निष्ठुर हृदय मेरा जो है कैसे, ये कठोर हृदय मेरा जो है वो कैसे इस
अपयश को सह पा रहा है। निज जननी के कुमारा तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो, इसलिए हे तात तुम उनके प्राणों के आधार हो। सौंपिस मोहि तुम्हें गए पानी, सब विद सुखद परम हित जानी। यानी कि तुम्हें तुम्हारी माँ जो है तुम्हारी बाह गह करके मुझे सौंप गई थी, सब विद सुखद परम हित जानी, यानी कि सब प्रकार से उन तुम्हारा भला जान करके। ठीक है, आवाज़ देखना उसमें, आवाज़ देखो, आवाज़ एक डंडी बची है। ठीक है, उतर काह दे हूँ ते जाई, उधर ही बैठ जाओ, कर दिक्कत है तो बता देना। उतर काह दे हूँ ते जाई, उठ किन मोहि सिखावऊँ भाई, बहुविध सोचत सोच विमोचन, श्रबत सलिल राजीव दल लोचन। यानी कि ए भाई उत्तर क्यों नहीं देते, उठ किन मोहि सिखावऊँ भाई, और ए हे भाई उठ करके उत्तर दो और मुझे बताओ। ठीक है ना, मुझे बताओ कि क्यों नहीं उठते हो। इन सब प्रश्नों के उत्तर बताओ कि मैं अवध में जाकर के क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, अवध में माताओं को क्या जवाब दूंगा। बहुविध सोचत सोच विमोचन, बार बार सोचते हैं भगवान राम। श्रबत सलिल राजीव दल लोचन, यानी कि जिनके नैन जो हैं वो बहुत एक तरह से, जिनकी आंखें जो हैं पूरे दुनिया को समाये हुए हैं, उनकी भी आंखें जो हैं वो भर आईं और उनकी आंखों से क्या है कि आंसू जो हैं बहते जा रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। उमा एक अखंड रघुराई, भगवान शिव जी जो हैं, शंकर जी जो हैं, वो पार्वती माता से कह रहे हैं कि उमा एक अखंड रघुराई, रघुनाथ जो हैं वो एक अखंड हैं। देखिएगा कि ये जो कथा है, रामायण की जो कथा है, भगवान राम की जो कथा है, इसको श्री रामचरितमानस में इस तरीके से नैरेटिव या वर्णन किया गया है कि कई सारे लोगों ने कई सारे अलग अलग लोगों को सुनाई है। जैसे काग भशुंड ने गरुड़ को सुनाई है, काग भशुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की, है ना। वैसे ही शिव जी ने पार्वती माता को सुनाई है। ठीक है ना, वैसे ही करके जो तमाम जो पाठक होते हैं वो श्रोताओं को सुनाते हैं कलयुग में। तो वही है कि शिव जी सुना रहे हैं पूरी कथा, राम उनको पार्वती माता अंत में कहते हैं कि उमा एक अखंड रघुराई, रघुराई जो है, रघुनाथ जो है अखंड है। शिव जी और राम जी एक दूसरे को अपना गुरु मानते हैं, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, दोनों एक दूसरे के चरणों में अपार प्रीति रखते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, और जिन्होंने मानव रूप दिखाया है भक्तों को कृपा पूर्वक। ठीक है, प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकर, ये है सोरठा, दोहा का उल्टा। ठीक है, दोहा का उल्टा क्या है, सोरठा। इसको देखो उल्टा पढ़ सकते हो तो दोहा बन जाएगा, जिमि करुणाम है वीर रस, आए गए हनुमान, बिकल भय बानर निकर, प्रभु प्रलाप सुनिकान, तो दोहा बन गया। ठीक है, तो सोरठा कैसे गाया जाता है, प्रभु प्रलाप सुनिकान, प्रभु प्रलाप सुनिकान, विकल भय बानर निकर, आए गए हनुमान, जिमि करुणाम वीर रस। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु का प्रलाप, प्रभु का विलाप जो है कान में सुन करके विकल भय बानर निकर, जब भगवान रो रहे हैं तो वानरों के समूह जो हैं वो तो रोएंगे ही, व्याकुल होने लगे वो। आए गए हनुमान, जिमि करुणा मय वीर रस, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बल वीरा। जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ वीर रस, जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ सारी करुण सिसकियाँ मिट जाती हैं, जहाँ हनुमान जी आ जाते हैं वहाँ सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे कष्ट कट जाते हैं। जहाँ करुणा थी वहाँ वीर रस का संचार होने लगा। आए गए हनुमान, जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, जहाँ करुणा थी, जहाँ करुण रस फैल रहा था वहीं वीर रस की अनुभूति होने लगी। हर श्री राम भेंटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हनुमान जी तो महान हैं, जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ किसी भी प्रकार के कष्ट का आभास किसी को हो ही नहीं सकता है। लेकिन नाम राम जी को उड़े हैं पवन पुत्र, बीच सागर में ही सुरसा संहार दई, मार मार लात के लेके नाम राम जी को उड़े हैं पवन पुत्र, बीच सागर में ही सुरसा संहार दई, मार मार लात ये मारे हैं असुर, और मुक्का के प्रहार ते वह लंकिनी भी तार दई। माता सीता के पांव पर के बजरंगी ने फल खाए और पूरी बगिया उजार दई, बारवा को लंका को काऊते भयो न हतो, बारवा को लंका को काऊते भयो न हतो, बई लंका मेरे हनुमान जी ने तार दई। और रावण कहे बनरा की पूंछ में लगाओ आग, सोई पूंछ बनरा
कर्रा ने खुले में डार दई, तेल कपड़ाना पुजो पूरी लंका पे, दसऊ खुपड़ियन की इज्जत उतार दई। ऐसे थे मेरे हनुमान। ठीक है, तो हनुमान जी और राम जी के बारे में बड़ा सुंदर सा वर्णन किया है। जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ सारे कष्ट पीड़ाएं मिट जाती हैं और वहाँ सारा का सारा जो है वीर रस का माहौल बन जाता है। हर श्री राम भेंटे हनुमाना, हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, प्रफुल्लित होकर, खुश होकर के भगवान राम ने हनुमान जी से भेंट की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, परम सुजान हनुमान जी के कृतज्ञ हुए हनुमान भगवान राम। तुरंत यानी कृतज्ञता व्यक्त की। तुरंत वन क्या लिखा है, तुरत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। तुरंत ही वैद ने, ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा हो सकता है कि बिल्कुल मतलब सही ना दिख रहा हो या थोड़ा सा शुद्धियाँ इसमें हो सकती हैं, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, बुक को रख लीजिए, बुक को देख देख करके करते रहेंगे। ठीक है, तुरत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। और तुरंत ही वैद ने उपाय किया, यानी कि उनका उपचार किया। उपाय मतलब उपचार। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई, लक्ष्मण भी हर्षित होकर प्रसन्न होकर उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेंटे भ्राता, प्रभु ने हृदय से लगा लिया और अपने भाई को भेंटा। हर से सकल भालू कपि भ्राता, सारे के सारे, सकल माने सारे, सकल माने जवाली सकल नहीं, सकल माने सारे। ठीक है ना, हर से सकल, सबसे सब खुश हुए। कौन? भालू, कपि यानी कि बंदर, और भ्राता। ठीक है, भ्राता माने समूह। और कपि पुण्य वेद तहाँ पहुंचावा, जय जय विद तवहीं ताहि लय आवा। यानी कि कपि हनुमान जी ने वेद को पुनः वहीं पहुंचाया जहां से जैसा लेकर के आए थे सकुशल। यह वृतांत दशानन सुनेऊ। यह वृतांत जैसे ही रावण ने सुना, अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुनेऊ, अत्यंत विषाद में पड़ गया और पुण्य पुण्य बार बार सिर धुनता है। ठीक है, व्याकुल कुंभकर्ण पह आवा, विविध जतन करता है जगावा। व्याकुल कुंभकर्ण पह आवा, कुंभकर्ण जो था उसको बड़े यत्न करके, बड़े प्रयत्न करके उसको जगाया गया। कुंभकर्ण बड़ा भारी भरकम था, उसके ऊपर कई सारे योद्धा उसकी छाती पर युद्ध लड़ते रहते थे, हाथी दौड़ते रहते, इतना भयंकर वाला था वो, और सोता ही रहता था ज्यादातर समय। ठीक है, बड़े मुश्किल से उसको जगाया गया। ठीक है, जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देखी दर्द जैसा। यानी कि निशाचर जो जागा, निशाचर मतलब रात को, मतलब निशाचर मतलब बहुत समय तक सोने वाला। जागा निश्चर देखिए कैसा, राक्षस जो जागा था, राक्षस कौन था? कुंभकर्ण। कैसा दिख रहा है? मानव काल देह धर जैसा, लग रहा है जैसे काल स्वयं देह धर के आ गया हो। तो प्रश्न आ सकता है कि काल के समान कौन प्रतीत होता है? तो उत्तर लिखोगे 2 नंबर आ सकता है, बिल्कुल लिखोगे कुंभकर्ण। ठीक है, कुंभकर्ण काल के समान प्रतीत होता है। जागा निश्चय देखिए कैसा, मानव काल देह धर जैसा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, कुंभकर्ण कह रहा है कहो भाई क्या दिक्कत है। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। मुंह क्यों सुखा रहे हो भाई? कथा कहीं सब ते अभिमानी मदांध रावण ने पूरी की पूरी कथा कही। ठीक है, कई प्रकार सीता हरियाणी, किस प्रकार से सीता माता को उन्होंने हरण किया था। तात कपिन सब निश्चर मारे, और कपिन सब निश्चर मारे, यानी कि हनुमान जी ने सारे के सारे निशाचरों को मार दिया। महा योद्धा संहारे, महान जो योद्धा थे उनका संहार कर दिया। दुर्मुख सुर मनुज आहारी, यानी कि बड़े बड़े मुखों वाले, ठीक है ना, और देवताओं के दुश्मन मनुज आहारी, मनुष्यों का हार करने वाले। भट्ट अतिकाय कंपन भारी, भारी भरकम शरीर वाले। अपर महोदर आदिक, ये जो वीर थे। परे समर में सब रणधीरा, ये सब समर के बीच यानी कि युद्ध भूमि के बीच, यानी कि रणधीरा यानी कि परे समर में सब चित्त पड़े हैं, सब हार गए उनके सामने। सुनि दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आने अब सठ चाहत कल्याण। 10 कंधर यानी कि रावण के वचन सुन करके कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण भी व्याकुल हो गया, कुंभकर्ण भी विलखने लगा और रोने लगा। जगदम्बा हरि आने अब, और जगदम्बा अब कह रहे हैं, जगदम्बा श्री कौन? श्री शंकर जी। जगदम्बा हरि आने अब ईश्वर आने वाले हैं। सठ चाहत कल्याण, यानी कि ये जो ईश्वर हैं, सठ को ने कहा एक शब्द सुना है, सेंठा को शुद्ध भाषा में सठ कहते हैं, सठ को ही सेंठा कहने लगते हैं वो लोग। ठीक है, तो सठ जो हैं, मूर्ख जो हैं, वे अब कल्याण चाह रहे हैं। वे क्या चाह रहे हैं? अब कल्याण चाह रहे हैं। ईश्वर आएगा, उनका संहार करेगा, ईश्वर के हाथों मर करके उनका कल्याण हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, ये एक माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है। एक माँ अपने थोड़ा सा बचा है, एक माँ अपने बच्चे को गले से लगाए है, और उसी की चर्चा है। आप समझ सकते हैं कहाँ से लिया गया है, रुबाई छंद जो है उससे लिया गया है दोस्तों, माफ कीजिएगा। अगला देखते हैं। ये बच्चा जो है ये क्या कर रहा है? चांद को मांगने की हट कर रहा है, जिद कर रहा है, मुझे चांद चाहिए। ठीक है ना,
बत्तू मांगते हैं बच्चे। ये बच्चा जो है वो चांद को मांगने की जिद कर रहा है अपनी माँ से, है ना। जैसे भगवान राम कई बार चांद को मांगने की जिद करते थे, राम का प्रसंग है। राम को सुन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है कई बार। तो ये बच्चा चांद को मांगने की जिद करता है। माँ जो है आईना दिखा करके आईने में चांद को दिखाती है और कहती है कि देखो बेटा, आईने में तुम्हारा चांद जो है वो उतर आया है, ठीक है। और ये पाठ है, उसको देखते हैं। अरे ठीक, रूबाइयाँ देखो, अब समझिए। इसके बाद ये अंतिम चैप्टर आपका बचेगा। रूबाइयाँ होती क्या है? दरअसल उर्दू और शायरी का एक छंद या लेखन शैली है। रूबाई उर्दू और शायरी का एक मिश्रित छंद या लेखन शैली होती है, जिसको कहते हैं अपन रूबाई। क्या कहते हैं? रूबाई। याद कैसे रहोगे? याद कैसे रहोगे? याद कैसे रखोगे ये बता रहे हैं। उर्दू और फारसी, कौन कौन सी भाषा की है? उर्दू और फारसी की। यू से उर्दू और एफ से फारसी। रूबाई। रूबाई से याद रखो रुबाई। रुबाई कब शुरू करते हैं अपन? कब रोने लगते हैं? कब रोने लगते हैं? मतलब जब अपन रोने लगते हैं तो एक आवाज आती है, उफ, क्यों मारा। मतलब कि कोई मारता है या कोई परेशान करता है तो एक आवाज आती है उफ, यानी कि वहां से एक रोने की आवाज आती है। तो रुबाई, रुबाई मतलब रोना, ठीक है। तो याद रखेगा, यू से उर्दू, एफ से फारसी, ठीक है। यू से उर्दू, एफ से फारसी। और सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी के करीब है ये पाठ काफी हद तक। और इसमें जो मुख्य रूप से वात्सल्य रस का बड़ा सुंदर सा चित्रण इस पाठ में किया गया है रूबाई में, ठीक है। लिखा भी है, फिराक गोरखपुरी ने लिखा है। इनका पूरा नाम था रघुपति साहिब फिराक। डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र दे चुके थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे थे। 1.5 वर्ष तक जेल काटी इन्होंने। रचनाएं देखिए, गुले नगमा, बजमे जिंदगी। गुले नगमा, बजमे जिंदगी। गुले नगमा और बजमे जिंदगी, ठीक है। याद रखो। इससे ट्रिक देख लो, ट्रिक देख लो। इसकी भी ट्रिक क्या रहेगी? फिराक गोरखपुरी की 2 रचनाएं। फिराक गोरखपुरी की 2 रचनाएं। फिराक गोरखपुरी की 2 रचनाएं क्या रहेगा? गुल्लू। गुल्लू जो है, गुल्लू बाजार में नंगा घूमता है। गुल्लू बाजार में नंगा घूमता है। गुल्लू बाजार में नंगा घूमता है। कैसा घूमता है? नंगा घूमता है। नंगा घूमता है। इससे गुल्लू से याद रहेगा गुले नगमा, गुले नगमा, गुले नगमा, ठीक है। बाजार से याद रहेगा, बाजार से क्या याद रहेगा? गुल्लू नंगा, यानी कि गुले नगमा, ठीक है। या ऐसा रख लो, गुल्लू नंगा घूमता है बाजार में, तो गुल्लू नंगा से गुले नगमा और बाजार से बजमे जिंदगी। या ये रख लो, गुल्लू बाजार में जिंदगी भर नंगा घूमता है साला। तो इसके बाद ये हो जाती है आपकी। और अब देखिए, अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। ये फिराक ने लिखा है। और रूबाइयाँ जो है उर्दू फारसी का सम्मिलित छंद या लेखन शैली है। और 4 पंक्तियां होती हैं रूबाई में। पहली, दूसरी, चौथी पंक्ति में काफिया या तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है, उसमें तुक नहीं मिलाई जाती है। आप लोगों ने बहुत सारी रूबाइयां सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे इश्क कर किसी से मगर हद से गुजर जाने का नहीं। ये रूबाई है, ठीक है ना। ठीक। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस तेरी याद को जेवर बना के रखा है, जिसे तुम लड़की समझते हो जादू करनी है, न जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। ये भी एक रूबाई है। मतलब कि आप इसको अन्य सेंस में ना लेंगे, केवल ये समझिए कि रूबाई से आप लोग चिरपरिचित हैं। जो बहुत सारी चीजें शायरियाँ आप सुनते जा रहे हैं, ये सब रूबाई हैं, ठीक है। ये सब क्या है? रूबाई हैं। भावुकता का किरदारी बन सकता हूँ, शायद मंजर मनुहारी बन सकता हूँ, मेरी आंखें मुझसे अक्सर कहती हैं मैं आंसू का व्यापारी बन सकता हूँ। ये एक रूबाई छंद है, ठीक है। क्या है? ये रूबाइयों के कई सारे उदाहरण मैं देकर के बता रहा हूँ। ये समझिए कि ये आपके आसपास की ही चीजें हैं रूबाइयाँ। ये शायरी वगैरह जो आप करते हैं, ये रूबाइयाँ हैं, ये आपके आसपास की ही चीजें हैं। तबीयत में ऐसी नासाजी, मेरे बस की बात नहीं, इश्क मोहब्बत जुमलेबाजी, मेरे बस की बात नहीं, साफ साफ है मेरा कहना, कोई शर्त नहीं है मेरी, शर्त बनाना करना राजी, मेरे बस की बात नहीं। ये भी एक रूबाई का बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मैंने ही लिखी है, भावुकता का ये सब, ठीक है। और भी कई सारी रूबाइयाँ, छंद जो शायरी हैं, वो आपको हास्य रस का उदाहरण भी बन जाती हैं, ठीक है ना। हास्य रस की उदाहरण बन जाती हैं कई सारी रूबाइयाँ। एक और मुझे याद आती है, क्या है कि खुद को दुखी अनायास करने लगे हैं, जब से हम प्रेम में विश्वास करने लगे हैं, सुना है उसे पसंद है डांस पर रील बनाना,
हम भी कच्चा बादाम पे अभ्यास करने लगे हैं, ये एकाग्र शर्मा ने लिखी है। खैर अपन चलते हैं सीधे सीधे सिलेबस पे, थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी जानना जरूरी है। शेर दोस्तों लिखे नहीं जाते कहे जाते हैं, शेर जो हैं लिखे नहीं जाते कहे जाते हैं। सुना है, शेर अर्ज करता हूँ कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसा देखा है, राहत इंदौरी करते हैं। तो शेर जो हैं लिखे नहीं जाते तो कहे जाते हैं, ठीक है। और रुबाई के जो छंद हैं उनको शेर कहा जाता है कई बार। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। प्रस्तुत पाठ में वात्सल्य वर्णन है कि किस प्रकार माँ अपने बच्चे को प्रेम पूर्वक खिलाती है। बच्चा चांद की जिद करता है तो माँ आईने में चांद की परछाई दिखाकर उसकी जिद पूरी करने की कोशिश करती है। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमासे पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। यानी कि बच्चों के मुखड़े पे एक नरम दमक, एक बच्चों के मुखड़े पे चमक लाने के लिए, खुशी लाने के लिए कभी कभार ही सही, त्योहारों को ही सही, लेकिन उनकी फरमाइशें कई बार पूरी कर दी जाती हैं। कौन सी फरमाइशें भी होती हैं? जैसे दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमकती लच्छे यानी चमकनी राखियाँ। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन कैसा बंधन है? मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, याद रखिएगा, सावन में रक्षाबंधन आता है, सब जानते हैं। सावन का जो संबंध छीनी घटा से यानी कि बादलों से है, बादलों का या घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है, यानी कि भाई बहन का साया बनकर के हमेशा रहता है और बहन पर कोई भी समस्या नहीं आने देता है और आड़े आ जाता है। बहन की प्रत्येक समस्या की, बहन की आने वाली प्रत्येक समस्या के आड़े आ जाता है, ठीक है। भाषा सहज कौन सी है? हिंदी, उर्दू, लोक, तीनों भाषाएं हैं इस पाठ में। हिंदी का एक घरेलू रूप दिया गया है, इसमें देखने को मिलता है। लोका देना का अर्थ होता है उछाल उछाल कर प्यार करने की क्रिया होती है, उसको कहते हैं लोका देना। बच्चा किस पर ललचाया है? चांद पर। राखी के लच्छे कैसे चमक रहे हैं? बिजली के जैसे, ठीक है। किसके जैसे? बिजली के जैसे। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने कराया नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा एक आध बता देता हूँ। रूबाई छंद है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रहे के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ किससे लिया गया है? रूबाइयाँ से लिया गया है, जिसके रचयिता जो हैं फिराक गोरखपुरी साहब या रघुपति साहब फिराक जी हैं, ठीक है ना। और प्रसंग में क्या लिखोगे? बच्चे और माँ के प्रेम का वर्णन किया गया है, या बच्चे माँ या माँ जो है बच्चे को किस प्रकार से खिला रही है उसका वर्णन किया गया है। और व्याख्या में क्या लिखोगे? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। माँ जो है अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा मानती है, जिसे आंगन में लेकर के खड़ी है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। और गोद भरी यानी कि माँ, बच्चे की माँ जो है उसे हाथों पे झुलाती है। कैसे झुलाती है? हाथों पे झुलाती है और बार बार उसको खिला रही है। रह रह के हवा में लोका देती है, यानी कि हवा में उछाल उछाल करके माँ बच्चे को प्यार कर रही है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, खिलखिलाते बच्चे की हंसी जो है घर आंगन में गूंज उठती है। इस प्रकार माँ बेटे के प्रेम का वर्णन किया गया और माँ बच्चे को खिला रही है, ठीक है। अब विशेष या काव्य सौंदर्य लिखते हैं, पद्यांश में, गद्यांश में विशेष, पद्यांश में काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में नंबर 1 वात्सल्य रस है। वही वात्सल्य रस तो कितना हर तरफ दिखाई दे रहा है ना इसमें। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और गोद भरी एक शब्द युग्म का उदाहरण है, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और एक और बता देते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो ही चांद पे ललचाया है, दर्पण देके उसे कह रही है माँ देख आईने में तेरा चांद उतर आया है। रुबाई छंद आपके सिलेबस में भी उदाहरण आ जाए तो कर सकते हो यही वाला। आंगन में ठुनक रहा जिद आया है, बालक तो ही चांद पे ललचाया है, दर्पण देके उसे कह रही है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ देख आईने में तेरा चांद, देख आईने में चांद उतर आया है। आंगन में ठुनक रहा है, आंगन में बच्चा जो है चांद को प्राप्त करने की हट कर रहा है, जिद कर रहा है। बालक तो ही चांद पे ललचाया है, बच्चा जो है जिद आया है आंगन में और चांद को प्राप्त करने की हट कर रहा है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, बच्चे की माँ जो है वो दर्पण दे करके कह रही है कि देख आईने में तेरा चांद उतर आया है। चांद की परछाई को आईने में या शीशे में दिखा कर कह रही है आईने में तेरा चांद उतर आया है। गेंसुओं को कहते हैं, गेंसुए कहते हैं बाल को, ठीक है ना। गेंसुए कहते हैं बाल को, बिजली की तरह चमक रहे हैं राखी के लच्छे। और ये सब हो जाएगा। इसके बाद अगला पाठ देखते हैं। अगला पाठ जो है आपका दोस्तों, अगला पाठ जो है ये देखिए, ये दिख रहा है बगुला, ठीक है। और एक छोटा मेरा खेत और बगलों की पंख, 2 रचना है उमाशंकर जोशी की, उसी को देखेंगे।
छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख, दोनों ही रचनाएं उमाशंकर जोशी जी की हैं। उमाशंकर जोशी जी गुजराती कवि हैं। हिंदी अनुवाद किया है इस कविता का रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, भवभूत के उत्तर रामचरितमानस का गुजराती में अनुवाद किया था उमाशंकर जोशी ने। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल भी गए थे। ठीक है। उत्तम साहित्य कालजयी होता है, ये बता रहे हैं कि उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। पहली कविता में कागज के पन्ने की समानता चौकोर खेत से की है। ठीक है ना। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया छिड़का बीज वहां बो गया, ऐसे करके लिखा है। ठीक है। इस खेत में किसी अंधड़ या भावनात्मक आंधी, यानी कि भावनाओं की आंधी जो है, भावनाओं की आंधी जो है, भावनाओं की आंधी समझ सकते हैं, भावनाओं के उद्वेग, भावनाओं का ज्वार एकदम से आता है, भावनाएं मन में फूटती हैं। भावनाओं की आंधी जो है वो क्या है कि कहीं से आती है। भावनाओं की आंधी व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है, उसके प्रभाव से किसी क्षण किसी समय एक बीज बोया जाता है। ये बीज जो है, बीज रचना विचार अभिव्यक्ति का हो सकता है, ये बीज रचना का हो सकता है, ये बीज विचार का हो सकता है। यानी कि थोड़ी सी मानवीकरण किया गया है यहाँ पे। भावनाओं की आंधी से कोई बीज बोया जाता है, विचार हो सकता है, वो बीज के रूप में विचार बोता है व्यक्ति, और ये बीज जो है वो शब्द बन जाता है। ठीक है। कल्पना का सहारा लेकर के, किसका सहारा? कल्पना का सहारा लेकर के, यानी कि कवि की कल्पनाओं का सहारा लेकर के उसमें रचनात्मकता पैदा करता है। क्या क्या इसमें लिखा जा सकता है। ठीक है ना। जैसे खेत में बीज बोते हैं, जिस प्रकार से खेत में अपन बीज बोते हैं और वो खाद का और कई सारे रसायनों का सहारा लेकर के बढ़ता है, उसी प्रकार भावनाओं की कोई आंधी आती है। जैसे खेतों में कई बार आपने देखा होगा, बरगद का पेड़ कोई आंधी आती है तो बीज डाल देती है, वही आंधी से आता है और वहाँ से विकसित हो जाता है। उसी प्रकार कोई भावनाओं की आंधी आती है, मन के इमोशंस की आंधी आती है, और कोई बीज, कोई विचार का बीज बो जाती है व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के मन मस्तिष्क के पटल पर, और जाकर के वो बीज जो है कल्पनाओं का सहारा लेकर के, जिस प्रकार से बीज खेत का जो होता है वो रसायनों का सहारा लेता है, उसी प्रकार ये वाला बीज जो है वो कल्पनाओं का सहारा लेकर के बढ़ता है। व्यक्ति की कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और विगलित हो जाता है, यानी उसमें गल जाता है, और उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं, शब्द के अंकुर फूटते हैं। जैसे अंकुर फूटते हैं बीज के, उसी प्रकार शब्द के अंकुर फूटते हैं। अंततः कृषि एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के हिसाब से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है, यानी कि पुष्प वगैरह लगने लगते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार साहित्य में भी साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रुपाई का ही परिणाम है। यानी कि साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, अभी हमने जो अपने विचार को बोया था, शब्द के अंकुर फूटे थे, अब ये रचनाओं का पेड़ बन गया है। ये क्या है कि इससे रस मिलता है, इससे रसधारा मिलती है, रसधारा के रूप में इससे रस मिलता है जो काव्य का, उस रस, वो रस क्या है? वो फसल है। वो रस क्या है? फसल है। वो फसल जो है अनंतता तक कितना भी काटते जाओ वो कम नहीं होती कभी भी, लेकिन हमारी वो फसल तो कम हो जाती है, लेकिन ये फसल कम नहीं हो सकती है। ठीक है ना। पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से भी कम नहीं होती। अनंत काल तक काटते जाओ, यानी अनंत काल तक इस रसधारा का आनंद जो श्रोता या पाठक लेते जाएं, लेकिन ये कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, परंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। बगलों के पंख एक सुंदर दृश्य की कविता है। सुंदर दृश्य बोले तो बिंब की कविता है। काले काले बादल जो हैं सुंदर लग रहे हैं, जिनसे भरे आकाश में उड़ते सफ़ेद बगुले कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। शाम की श्वेत काया जो होती है, कवि की आंखों को यह दृश्य चुराए लिए जाता है, और यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि आंखों को जो है एक जगह पर एकटक कर देता है, और वहां से आंखें हटती नहीं हैं कवि उमाशंकर जोशी जी की। 2 अंक का प्रश्न है इसमें से इंपॉर्टेंट। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? ठीक है। एक प्रश्न है रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज। अंधड़ मतलब भावनात्मक आंधी, बीज मतलब क्या हो सकता है? विचार या अभिव्यक्ति। ठीक है। विचार या अभिव्यक्ति। व्याख्या देख लो। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ कैसे लिया गया है? बगलों माफ कीजिए, इससे लिया गया है। किससे? छोटा मेरा खेत से लिया गया है, जिसके रचयिता जो हैं कौन है? उमाशंकर जोशी जी हैं, गुजराती कवि उमाशंकर जोशी। प्रस्तुत प्रसंग में क्या लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश में छोटे चौकोर खेत से कागज के पन्ने की तुलना चौकोर खेत से की गई है। पूरे अगर इससे आता है तो वही लिख सकते हो, कागज के पन्ने की तुलना चौकोर खेत से की गई है। शब्द के अंकुर फूटे। प्रस्तुत पद्यांश में व्याख्या में लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि भावनाओं का उद्वेग जो है, भावनाओं की आंधी जो है, भावनात्मक अंधड़ जो है, वो विचार या अभिव्यक्ति का बीज बो करके चला जाता है, उससे शब्द के अंकुर फूटते हैं। कागज के पन्ने पर शब्द के अंकुर फूटते हैं, और वो अंकुर जो है विकसित होकर के पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, यानी कि वो रचनाओं के रूप में आगे जा करके बदल जाते हैं, और उन रचनाओं से हमें रस धारा फूटती है, और रस की अनुभूति होती है। ठीक है ना।
व्याख्या दूसरी देखिए, रोपाई छड़की कटाई अनंतता की लुटते रहने से भी कम नहीं होती। संदर्भ प्रसंग वही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या में क्या लिखोगे, रोपाई छड़की यानी कि किसी क्षण कोई भावनात्मक अंधड़ आया और वहाँ विचार का बीज बो गया, लेकिन ये रोपाई तो किसी एक क्षण की गई, लेकिन कटाई अनंतता की, यानी कि अनंत काल तक ये कटाई चलती है। यानी कि उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य बार असंख्य पाठकों द्वारा पढ़ा जाता है। बार बार लोग उसको पढ़ते रहते हैं और बार बार पढ़ने से भी, बार बार कटने से भी ये जो फसल है वो कम नहीं होती, अर्थात बार बार पढ़ने से भी जो रस है किसी काव्य का वो कम नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। अगली व्याख्या देखो, नभ में पांति बंधे बगलों की पांखें, यानी कि आकाश में पंक्तिबद्ध होकर के जो बगुले की पांखें यानी बगुले जो उड़ रहे हैं, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, वे मेरी आंखों को चुरा लिए जाती हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, काले काले बादलों की जो आकाश में छाया यानी घटा छाई हुई है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, सांझ की सतेज श्वेत काया के समान ये प्रतीत होती है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, धीरे धीरे मुझे अपनी माया से बांध जाती है, ठीक है। उसे कोई तनिक रोक रखो, उसे कोई तनिक रोक रखो। जैसे कई बार लड़के होते हैं ना, कई बार किसी लड़की पे बड़े इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, एकदम से उसको देख करके एकदम कह सकते हैं बिल्कुल उनको क्या कह सकते हैं कि एकदम से वो उसकी माया जो है उनको बांधे चली जाती है और उससे आंखें हटती नहीं है, नयनाभिराम दृश्य हो जाता है, उससे उनकी आंखें नहीं हट पाती। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें चुराए लिए जाती हैं, वह लड़की नहीं, कौन, बगलों की पंक्ति। नभ में पांति बंधे बगलों की पांखें, नभ में पंक्तिबद्ध होकर के जो बगले उड़ रहे हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों आपका ये पूरा वीडियो देखने के लिए। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से गद्य खंड में आपका रिस्पांस एकदम से लाजवाब आया है, पद्य खंड में भी वही रिस्पांस रहेगा आपका, और पूरे तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है और आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट रहने वाला है। और मेरे ये वीडियो जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ लगातार, और आपके निश्चित सफलता में हम लोग अवश्य आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आएँ, घिरें प्रलय की घोर घटाएं, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हम सबको कदम से कदम मिलाकर के चलना है। कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।